सोचो एक दिन आप अपने पूरे क्लासमेट के साथ एक ऐसी जादुई दुनिया में पहुंच जाते हो जहां सबको एक से बढ़कर एक पावरफुल हीरो लेवल स्किल्स मिलती हैं, लेकिन हमारी मेन कैरेक्टर हाजिमे नगुमो को मिलती है सबसे कमजोर और बेकार स्किल सिनर्जिस्ट, यानी एक आम लोहार की पावर जो सिर्फ चीजों को क्राफ्ट कर सकता है। नतीजा, सब उसका मजाक उड़ाते हैं और एक दिन उसके खुद के दोस्त उसे धोखा देकर ऑर्कस डंजन की एक गहरी और अंधेरी खाई में धक्का दे देते हैं। पर क्या ये हाजिमे की कहानी का एंड था? बिल्कुल नहीं। यहाँ से शुरू होती है उसकी असली दास्तान, जो हर मौत की खाई के अंदर हर पल अपनी सांसों के लिए लड़ता है। और जब वो इस नरक से वापस लौटता है तो उस ह्यूमन बॉडी के अंदर एक गॉड, एक बेरहम मॉन्स्टर जन्म ले चुका होता है। अब उसे किसी से कोई हमदर्दी नहीं है, उसे चाहिए तो बस बदला और सिर्फ बदला। उसे घंटा फर्क नहीं पड़ता कि इस साजिश में कौन कौन शामिल था, क्योंकि उस नरक में गिरने के बाद किसी ने उसे ढूंढने की कोशिश तक नहीं की थी। तो अब शुरू होता है मौत का खेल और एक सबसे खतरनाक डंजन एडवेंचर। क्या आप इस इंसेन राइड के लिए एक्साइटेड हो? और हाँ, ये मत सोचना कि मैंने सब कुछ पहले ही बता दिया। ये तो बस पहले एपिसोड की कहानी है। असली सस्पेंस और तबाही तो अब शुरू होने वाली है। भाइयों, कहानी शुरू होती है नरक जैसे अंधेरे डंजन की गहराई से, जहां एक लड़के की अचानक आंख खुलती है। इस लड़के का नाम हाजिमे नगुमो है, जो अभी एक लंबे कोमा के बाद होश में आया है। जमीन पर पड़ा वो लगातार खुद से सवाल पूछ रहा था कि क्या वो जिंदा है या उसका गेम ओवर हो गया है। इस जगह को ग्रेट ऑर्कस लैबिरिंथ कहते हैं। लग रहा था जैसे वो ऐसी सुनसान जगह पर गिरा है जहां कोई नहीं पहुंच सकता। अपने जिंदा होने का कंफर्मेशन लेने के बाद वो तेजी से इस नरक से बाहर निकलने का रास्ता खोजता है। रास्ते में उसका सामना एक अजीब खरगोश से होता है, जिसकी खतरनाक एबिलिटी अकेले ही 2 मॉन्स्टर्स को पैक कर देती है। खतरा महसूस करके हमारा हीरो पीछे हटने की कोशिश करता है, पर फिसलन से गिर जाता है। मतलब इस सिचुएशन में भी इसको निराश करना था। खरगोश की जोरदार लात प्लॉट आर्मर के कारण निशाना चूक जाती है। जैसे ही वो सिस्टम हैंग करने आगे बढ़ता है, एक विशालकाय मॉन्स्टर उसके पीछे प्रकट होता है। खतरा देखते ही खरगोश भाग निकलता है, पर वो दरिंदा एक झटके में उसकी पेटी बनाकर उसे खा जाता है। मंजर देखकर हाजिमे भागने लगता है, पर मॉन्स्टर पीछा करके अपना तेज पंजा चलाता है और उसका बायां हाथ बेदर्दी से काटकर खा जाता है। डर और दर्द से चिल्लाते हुए वो अपनी मैजिक स्किल से जमीन के अंदर टनल और दीवारें बनाता है ताकि दुश्मन पास ना आए। खोदने के बाद वो एक्सीडेंटली एक गुफा में गिरता है, जहां चमकता डिवाइन क्रिस्टल था। ये पत्थर माना के क्रिस्टलाइजेशन से बना मिथिकल स्टोन था। ज्यादा चोट लगने से उसकी कॉन्शियसनेस गायब होने लगती है। तभी उसे याद आता है कि 10 दिन पहले उसने इसके बारे में लाइब्रेरी में पढ़ा था। उस खौफनाक पल को याद करके वो रोने लगता है और मदद मांगता है, क्योंकि उसे बहुत डर लग रहा था। उसे वो वक्त याद आता है जब वो टीममेट्स के साथ यहाँ आया था। दोस्तों की एक्सीलेंट कॉम्बैट एबिलिटी के आगे हमारा हीरो कमजोर लड़का था, जिसका सब मजाक उड़ाते थे। एक्सप्लोरेशन के दौरान ग्रुप को अचानक एक बड़ा ग्लान क्रिस्टल दिखता है, जिसे एक बेवकूफ टीममेट जल्दबाजी में टच कर लेता है। मतलब हर चमकती चीज को छूना इनके लिए जरूरी होता है। इस गलती से एक खतरनाक टेलीपोर्टेशन स्पेल एक्टिवेट होती है और टीम मॉन्स्टर से घिरे किले में टेलीपोर्ट हो जाती है। ग्रुप मिलकर दुश्मनों को पीछे ढकेलता है, पर उस विशालकाय मॉन्स्टर के सामने उनके सारे अटैक्स बिल्कुल बेअसर थे। कैप्टन टीम को बचाने के लिए शील्ड स्पेल लगाता है, पर मॉन्स्टर टक्कर मारकर उसका आराम से सिस्टम हैंग कर देता है। सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल देखकर हाजिमे आगे बढ़कर मॉन्स्टर को रोकता है ताकि सभी दोस्त सेफ निकल सके। सबके पीछे हटने पर वो लोग दूर से कवर शॉट्स फायर करते हैं ताकि वो भाग सके। टैक्टिक बिल्कुल सही थी, पर एक गद्दार दोस्त जानबूझकर उसकी तरफ बड़ा अटैक करता है, जो उसे मॉन्स्टर की तरफ धक्का दे देता है। पुल टूट जाता है और इसी वजह से वो खाई में गिर जाता है। कहानी उस बीती रात पर जाती है जब एक लड़की उसे इस खतरे के बारे में वार्न करने आई थी। उसने अपने बुरे सपने का बताया, जहां वो अंधेरे में गायब हो जाता है। हाजिमे ने पूछा था कि क्या वो उसकी रक्षा करेगी, क्योंकि वो हीलिंग एबिलिटी वाली प्रीस्ट थी और उसने प्रॉमिस किया था, पर हकीकत में ऐसा नहीं हुआ और वो अकेला बैठकर ओवर थिंकिंग में डूबा हुआ था। वो सवाल करता है कि आखिर किसने उसे जानबूझकर धक्का दिया और बाहर घूम रहे मॉन्स्टर्स का क्या। थोड़ी देर गुस्से में सोचने के बाद वो सॉलिड डिटर्मिनेशन बनाता है कि वो वापस जाएगा। रास्ता रोकने वाले हर दुश्मन की पेटी बनाने की वो कसम खाता है। भूख से हालत खराब थी, इसलिए वो बाहर घूम रहे मॉन्स्टर्स को खाने का प्लान बनाता है। वो टनल का दरवाजा खोलता है और चालाकी से 2 मॉन्स्टर्स को ट्रैप में गिरा देता है। फिर ऊपर से भारी पत्थर फेंककर दोनों को हमेशा के लिए पैक कर देता है। उन्हें काटकर वो कच्चा मांस खाना शुरू करता है, क्योंकि और कोई रास्ता नहीं था। पहला निवाला लेते ही उसकी बॉडी वायलेंट तरीके से रिएक्ट करती है और वो दर्द से चिल्लाने लगता है।
इस दर्दनाक प्रोसेस में उसके सारे जीन्स म्यूटेट हो जाते हैं, जिससे उसके बाल एकदम सफेद हो जाते हैं, आंखें अंगारे जैसी लाल हो जाती हैं और बॉडी काफी मस्कुलर हो जाती। वो अपना सिस्टम स्टेटस चेक करता है। उसका लेवल आसमान छू रहा था और साथ ही उसने उन दरिंदों की खतरनाक स्किल्स सीख ली थी जिन्हें उसने खाया था। अब उसके पास बिना चैंट किए ओपी जादुई स्किल्स कास्ट करने और लाइटनिंग फील्ड जनरेट करने की सॉलिड एबिलिटी आ चुकी थी। नई ताकत से वो मांस मस्त ग्रिल करता है, फिर वो पावरफुल वेपन्स क्राफ्ट करता है। इन्हीं ओवरपावर्ड स्किल से वो एक धांसू 6 शॉट रिवॉल्वर तैयार करता है। साथ ही चमकते टाइरियम स्टोन और एक्सप्लोजिव पाउडर की मदद से खतरनाक बुलेट्स बनाता है। लाइटनिंग फील्ड के साथ मिलकर ये बुलेट एक्सट्रीम हाई स्पीड से किसी का भी सिस्टम हैंग कर सकती थी। हीरो इस गन को डॉनर नाम देता है। वेपन चेक करने वो एक खरगोश का आराम से टिकट काटकर उसका मांस खाता है। खाते ही स्टैट्स बढ़ते हैं और क्विक स्टेप और एरोडायनामिक्स जैसी ओपी स्किल्स एब्जॉर्ब हो जाती हैं। ये नई एबिलिटीज मूवमेंट स्पीड बढ़ाने और अटैक्स डॉज करने में तगड़ा सपोर्ट देती थी। अब वो उस दरिंदे से बदला लेने निकलता है जिसने उसका हाथ बेरहमी से उखाड़ा था। जमीन पर बिखरे लाल निशानों का पीछा करते हुए वो उसी भयानक दुश्मन के सामने जा खड़ा होता है। दुश्मन जोरदार हमला करता है, पर हीरो नई स्किल से आराम से डॉज कर लेता है। काउंटर में वो डॉनर से गोलियां चलाता है, पर निशाना चूकने से मॉन्स्टर टक्कर मारकर उसे दूर फेंक देता है। हीरो चालाकी से एक फ्लैश बैंग ग्रेनेड फेंकता है और अंधा करके एक सॉलिड शॉट से दरिंदे का बड़ा हाथ हमेशा के लिए उखाड़ देता है। अपना गुस्सा निकालने हीरो उसके कटे हाथ से कच्चा मांस चबा लेता है। मतलब इस मौत के खेल में इसे अलग ही भूख लगी है। बेइज्जती से मॉन्स्टर पागल हो जाता है और जमीन पर बिखरे लाल लिक्विड का फायदा उठाकर तेजी से दौड़ता है, पर हीरो चुपचाप सॉलिड लाइटनिंग फील्ड एक्टिवेट करता है, जिससे दरिंदे के सिस्टम में हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी दौड़ जाती है। आखिर में सीधा सर के बीच एक गोली दागकर वो उसका पूरा काम तमाम कर देता है। दरिंदे की पेटी बनाने के बाद हीरो कसम खाता है कि रास्ते में आने वाले हर दुश्मन का वो परमानेंटली गेम ओवर करेगा। कैंप आकर वो मॉन्स्टर को पेट भर खाता है, पर उसे रियलाइज होता है कि उसके स्टैट्स अब पूरी तरह से मैक्स आउट हो चुके हैं। अब मांस खाने से लेवल नहीं बढ़ेगा। अंधेरे लैबिरिंथ में ऊपर जाने का रास्ता खोजना मुश्किल था, क्योंकि उसे पता नहीं था कि वो इन 100 फ्लोर्स में से किस लेवल पर खड़ा है। अंधेरा इतना गहरा था कि उसने रोशनी के लिए ग्लोइंग क्रिस्टल लैंप जलाया। तभी रास्ते में उसकी टक्कर एक अजीब लिजर्ड मॉन्स्टर से होती है। उसकी चमकती आंखों के असर से हीरो का क्रिस्टल तुरंत पत्थर बन जाता है। हीरो इस पेट्रीफाई एबिलिटी को समझ जाता है और जान जाता है कि इसे सिर्फ होली वाटर से काटा जा सकता है। दरिंदा तेजी से आगे आता है, पर हीरो प्लॉट आर्मर का फायदा उठाकर फ्लैश बैंग फेंकता है और अंधा करके एक गोली में सीन से गायब कर देता है। सफर में वो लगातार मॉन्स्टर्स को पैक करके खाता रहता है। दूसरी तरफ कैपिटल में एक्सप्लोरेशन टीम वापस आ चुकी थी। लीजन कमांडर सीधा किंग को रिपोर्ट करता है, जहां वो उस टेलीपोर्टेशन ट्रैप, भयानक बैटल और हीरो के सैक्रिफाइस की बात क्लियर बताता है। किंग पब्लिक डर रोकने के लिए इस न्यूज को दबाने का स्ट्रिक्टली ऑर्डर देता है। पता चलता है कि खाई में हीरो के गिरने के बाद काउरी पागलों की तरह उसे बचाने भागी थी, पर कैप्टन ने इस सस्ते इमोशनल ड्रामा को रोकने और बाकी टीम को सेफ निकालने के लिए उसे मुक्का मारकर बेहोश कर दिया था, ताकि और किसी का टिकट न कटे। पोप इश्तार दुनिया टॉर्टिस की हिस्ट्री सुनाती है, जहां 3 रेसेस हैं, ह्यूमंस, डीमंस और डेमी ह्यूमंस। सदियों से चल रही जंग में अचानक डीमंस ने मॉन्स्टर्स की ताकत कंट्रोल करना सीख लिया था। पावर बैलेंस टूटने से ह्यूमैनिटी खत्मे की कगार पर थी। तबाही को रोकने गॉड एहित ने दूसरी दुनिया से ओपी हीरोज की इस क्लास को बुलाया था। टीचर इन बच्चों को सेफ वापस ले जाना चाहता था, पर उन्हें हीरो बनने का शौक चढ़ा था। प्रेजेंट में कड़ी ट्रेनिंग के दौरान शिजुको का सामना धोखेबाज हियामा से होता है, वही गद्दार जिसने टेलीपोर्टेशन ट्रैप एक्टिवेट किया था और अब कुछ सस्पिशियस कर रहा था। अचानक अपनी क्लासमेट को देखकर हियामा की हवा टाइट हो जाती है। वो फट से फेक एक्सक्यूजेस बनाता है और पतली गली से निकल लेता है। शिजुको इस अजीब रिएक्शन को देखकर गहरी सोच में पड़ जाती है। उसे तुरंत हाजिमे के खाई में गिरने वाला भयानक सीन याद आता है। उसके दिमाग में तगड़ा सस्पिशन आता है, पर वो इसे जल्दी डिसमिस कर देती है। दूसरी तरफ काओरी लगातार 5 दिन कोमा में रहने के बाद होश में आती है। शिजुको उसे जिंदा देखकर बहुत खुश होती है, पर जैसे ही काओरी को हाजिमे के ना आने का पता चलता है, वो बेचैन होती है। वो तुरंत बेड से उठकर ढूंढने निकलने की जिद करती है, पर शिजुको रोक लेती है। यहाँ दूर अंधेरे डंजन में हाजिमे तय करके आखिरकार एक बड़े दरवाजे तक पहुंचता है। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी सारी मेहनत का जवाब इस पैंडोला बॉक्स में छिपा है। हाजिमे पूरे कॉन्फिडेंस के साथ दरवाजे के पास जाता है और ट्रांसम्यूटेशन एबिलिटी लगाता है, पर एक जोरदार लाइटनिंग अटैक उसे पिछवाड़े पर लात मारकर दूर फेंक देता है। उसी वक्त दरवाजे की खड़ी मूर्तियां पत्थर तोड़कर 2 विशालकाय वन आइड मॉन्स्टर्स बन जाती हैं। हाजिमे बिना सोचे एक की आंख में गोली दागकर उसकी पेटी बना देता है। ये तबाही देखकर दूसरा गार्डियन तुरंत अपनी डिफेंस शील्ड एक्टिवेट कर लेता है। हाजिमे गन रिलोड करता है और उसके जादुई सिस्टम का अच्छे से एनालिसिस करता है। दुश्मन की वीकनेस समझकर वो एक सॉलिड शॉट उसके हाथ के आर पार करता है।
वो नोटिस करता है कि मॉन्स्टर दरवाजे से ज्यादा दूर नहीं जा सकता। फिर हाजिमे अपनी गन से लगातार अटैक करके दरिंदे का सांस लेना मुश्किल कर देता है। आखिरकार गार्डियन की डिफेंस टूट जाती है और वो अंधा होकर आगे हमला करता है, पर हमारा हीरो आराम से डॉज करके उसके भेजे में आखिरी गोली उतार देता है। कैपिटल में काउरी का दिमाग अब शांत था और उसे हाजिमे के जिंदा होने का विश्वास था। वो अपने स्टैट्स और पावर को ओवर पावर्ड बनाने की कसम खाती है। शिजुको जब सपोर्ट करने के लिए मान जाती है तो दोनों हैप्पीली गले लगते हैं। डंजन में हाजिमे उन दोनों पैक हो चुके मॉन्स्टर्स से 2 चमकते जेम्स निकाल लेता है। उन जेम्स को दरवाजे के पास लाकर वो सीलिंग स्पेल का सिस्टम हैंग कर देता है। दरवाजा खुलता है और रूम के बीच एक बड़ा सा पीला क्यूब हवा में तैरता मिलता है। आहट सुनकर अंदर से आवाज आती है और क्यूब में कैद एक छोटी लड़की दिखती है। कोई और हीरो बचाने दौड़ता, पर हाजिमे अलग ठीक था। वो डिस्टर्ब करने की माफी मांगता है। वो लौटने लगता है पर लड़की रोते हुए गिड़गिड़ाती है। हाजिमे मना कर देता है क्योंकि वो किसी अनजान को बचाने का रिस्क नहीं लेगा। लड़की बताती है कि उसे उसके अपनों ने ही बड़ा धोखा दिया था। धोखा वर्ड सुनते ही हाजिमे को अपने खुद की ट्रैजिक दास्तान याद आ जाती है। वो कैद लड़की के पास वापस आकर इस सख्त सील का असली रीजन पूछता है। लड़की बताती है कि वो एक ओवर पावर्ड वैम्पायर थी जिसने लोगों की सेफ्टी के लिए मेहनत की, पर जरूरत खत्म होने पर उसके चाचा ने राज करने के लिए धोखा दे दिया। सील का रीजन उसकी फास्ट रिकवरी एबिलिटी थी और बिना मैजिक सर्कल मैजिक यूज करने की ताकत। हाजिमे हैरान था क्योंकि ये पावर रूल्स तोड़ रही थी और लड़की बेसिकली इमॉर्टल थी। लड़की आखिरी बार हाथ जोड़ती है, जिसके बाद हाजिमे उसे आजाद करने का पक्का फैसला करता है। वो अपनी पावर लगाता है और क्यूब तोड़कर सीलिंग का हमेशा के लिए सिस्टम हैंग कर देता है। आजाद होते ही लड़की हाजिमे का हाथ पकड़ती है, गर्मी महसूस करती है और नाम पूछती है। वो रिक्वेस्ट करती है कि पुरानी मेमोरी भुलाने के लिए उसे एक नया प्यारा नाम मिले। हाजिमे उसका नया नाम युए रखता है, जिसका मतलब चांद होता है, क्योंकि उसके गोल्डन बाल और लाल आंखें चांद जैसी लग रही थीं। नाम सुनकर लड़की खुश हो जाती है और कहती है आज से उसका नाम युए होगा। वो खुशी से हाजिमे को पूरे जोश में जोर से हक करती है। अचानक अंधेरे से बहुत सारे खतरनाक ब्लेड्स उड़ते हुए सीधा उन दोनों की तरफ आते हैं। हाजिमे तुरंत युए को कवर करके बचा लेता है, पर खुद इस हमले में इंजर्ड हो जाता है। वो तुरंत पीठ पर होली वाटर डालता है और यू ब्लेड्स निकालती है। दोनों देखते हैं कि उनके सामने एक विशालकाय स्कॉर्पियो खड़ा था। बिना टाइम वेस्ट किए हीरो जैकेट यू को पहनाता है क्योंकि उसके पास कपड़े नहीं थे। फिर उसे पीठ पर उठाता है और दुश्मन का सिस्टम हैंग करने निकलता है। वो ओवरपावर्ड गन से लगातार फायर करता है, पर शेल इतना हार्ड था कि बुलेट्स अंदर नहीं जाती। काउंटर में दरिंदा दोनों पर जहर और ब्लेड्स मारता है, पर हीरो डॉजिंग स्किल से बचता है और चालाकी से वहां फ्लैश बैंग ग्रेनेड फेंकता है। धमाके से मॉन्स्टर की हवा टाइट होती है और वो पागल होकर अंधाधुंध अटैक करता है। हीरो सोच रहा था कि हार्ड शेल को कैसे तोड़ा जाए, तभी यू पीठ से उतरकर उसकी गर्दन पर काटकर सीधा एनर्जी चूसने लगती है। भाई, इनको लड़ाई के बीच ये सब करना है। पागल मॉन्स्टर ग्राउंड कंट्रोल करने की स्किल यूज करता है, पर यह तो हीरो की भी स्पेशलिटी थी। दोनों तरफ से ग्राउंड को ऊपर नीचे करने का बिल्डर वाला खेल शुरू होता है। तब तक यू चार्ज हो चुकी थी। वो हवा में एक बड़ा फायरबॉल बनाकर सीधा मॉन्स्टर के सर पर डाल देती है। इस ओवरपावर अटैक से दरिंदे का आधा सिस्टम हैंग हो जाता है, पर यू स्टैमिना खत्म होने से जमीन पर गिर जाती है। हीरो पूछता है कि क्या वो दोबारा ऐसी पावर फायर कर सकती है। वो हामी भरती है, पर फायरबॉल का साइज छोटा होगा। स्ट्रैटेजी से हीरो आगे बढ़कर स्कॉर्पियन का ध्यान भटकाता है। प्लान परफेक्टली चलता है और ब्लू फायरबॉल दुश्मन के सर पर फटता है। मॉन्स्टर वीक हो जाता है और हीरो सुनहरे मौके पर उसके टूटे शेल पर क्लोज रेंज से आखिरी गोली दाग देता है, जिससे उसकी हमेशा के लिए पेटी बन जाती है। जीतने के बाद यू पूछती है कि उसने अकेले भागने का रास्ता क्यों नहीं चुना। हीरो जवाब देता है कि यू को अपनों ने धोखा दिया और एक अनजान पर लाइफ एंड ट्रस्ट की, इसलिए वो उसको अकेला नहीं छोड़ता। थोड़ी देर बाद वो आराम से दरिंदे का मांस काट रहा था और बात कर रहा था। वो बताता है कि वैम्पायर्स का तो 300 साल पहले गेम ओवर हो गया था, मतलब ये लड़की 300 साल से बड़ी है। अपनी एज पर यह सच सुनकर यू गुस्सा होती है और रूड बोलती है। यू पूछता है कि क्या सभी वैम्पायर्स इतना लंबा जीते हैं। यू बताती है कि सिर्फ उसकी फास्ट रिकवरी एबिलिटी की वजह से वो स्पेशल है। हीरो ऊपर जाने का रास्ता पूछता है, पर उसे नहीं पता था। वो इस अजीब लैबिरिंथ की हिस्ट्री सुनाती है कि ये उन मैवरिक्स ने बनाया था जो भगवान के खिलाफ थे। वो फेल होकर यहां आकर छुप गए और अब बॉटम फ्लोर पर थे। हीरो उस मरे हुए मॉन्स्टर के शेल को स्कैन करता है। पता चलता है कि ये शेल माना अब्सॉर्ब करके पत्थर जैसा हार्ड होता है। इसी सॉलिड मटेरियल से वो एक खतरनाक एंटी मटेरियल राइफल क्राफ्ट करता है और उसे श्लैगन नाम देता है। बाद में यू इस नरक में गिरने और पावर मिलने का पूरा रीजन पूछती है।
हीरो शुरुआत से सब बताता है कि कैसे उन्हें इस दुनिया में बुलाया गया, कैसे गद्दार ने धोखा दिया और जिंदा रहने के लिए मांस खाया। ये दास्तान सुनकर यू रोने लगती है। वो बोलता है कि उसे सिर्फ ओवरपावर्ड बनना है ताकि घर वापस जा सके। यू सैड हो जाती है क्योंकि उसका कोई घर नहीं बचा था। ये देखकर हीरो उसे अपने सफर में साथ चलने का सॉलिड ऑफर देता है, जिसे सुनकर वो खुश होती है। अचानक अंधेरे से अजीब आवाजें आती हैं। वहीं कैपिटल में एक्सप्लोरेशन टीम मजे में दोबारा ट्रेनिंग शुरू कर चुकी थी और वो अब ज्यादा स्ट्रांग थे। लैबिरिंथ की तरफ वापस आते हैं, जहां अंधेरे से डायनासोर जैसे दिखने वाले मॉन्स्टर्स की भीड़ दोनों की तरफ दौड़ रही थी। हीरो तुरंत यू को उठाता है और भागना शुरू करता है, पर पीछे मॉन्स्टर्स की पूरी फौज आती जा रही थी। दिमाग खराब हो रहा था क्योंकि इनकी पेटी बनाने के बाद भी ये खत्म नहीं हो रहे थे। उसने सर पर उगे फूल देखे जो यू को क्यूट लग रहे थे, पर हीरो इससे अग्री नहीं करता। उसे ध्यान आता है कि पहले एक फ्लावर गार्डन में ऐसी सेम ब्रीड का मॉन्स्टर मिला था जिसके सर पर फूल नहीं था। उसे तगड़ा सस्पेशन होता है कि ये फूल आम नहीं बल्कि खतरनाक पैरासाइट है। दोनों चुपकर उस पैरासाइट के मेन होस्ट को ढूंढने के लिए निकलते हैं। रास्ते में यूए हीरो का लाल पोषण चूसती रहती है, जिससे वो अनकंफर्टेबल फील करता है। वो उसे रोकता है क्योंकि वो इतनी थकी नहीं थी कि सिस्टम हैंग करे। थोड़ी देर बाद दोनों फूलों से घिरी एक गुफा के पास आकर सावधानी से अंदर जाते हैं। अचानक हवा में उड़ते स्पोर्स उन्हें घेर लेते हैं। हीरो तुरंत जादुई एबिलिटी से जमीन ऊपर उठाकर स्ट्रॉन्ग डिफेंस बनाता है। मुड़कर देखता है तो यूए के सर पर फूल उगाया था और होस्ट ने उसका कंट्रोल ले लिया था। वो अचानक हीरो पर जानलेवा हमला शुरू करती है। हीरो अटैक्स डॉज करता है, पर गलती से स्पोर से टकराकर डिसोरिएंट हो जाता है। ठीक उसी वक्त यूए के पीछे विशालकाय फ्लावर शेप दरिंदा प्रकट होता है, जो होस्ट था। वो यूए के पास आकर उसे हीरो की पेटी बनाने का कमांड देता है। अब हीरो गोली बिल्कुल नहीं चला सकता था क्योंकि उस चालाक दरिंदे ने यूए को एक सॉलिड शील्ड बना रखा था। वो बिना काउंटर अटैक के हमले झेलने पर मजबूर था। होस्ट हीरो का भी सिस्टम हैंग करके कंट्रोल करने की कोशिश करता है, पर मांस खाने से आई तगड़ी इम्यूनिटी के कारण असर नहीं होता। तभी होश में आकर यूए खुद हीरो को उस पर अटैक के लिए कहती है। सुनते ही हीरो अपनी ओवरपावर्ड गन से सॉलिड शॉट फायर करता है। ये गोली सेफ्टी से यूए को छूते हुए दरिंदे का हाथ उखाड़ देती है। इसके तुरंत बाद एक हेडशॉट से होस्ट का काम तमाम हो जाता है। यूए इस खतरनाक शॉट से शॉक में थी। हीरो मजाक करता है कि परमिशन के बिना गोली चलाता तो वो नाराज हो जाती। सुनकर यूए नाटक करती है और उसे पीटने लगती है, पर वीक मुक्कों का असर नहीं होता। शांत होने के बाद दोनों खाना खाते हैं। यूए बताती है कि लाल पोषण पीने से पेट भर गया क्योंकि वो सबसे बेस्ट बफ है। पेट पूजा के बाद दोनों लैबिरिंथ के नीचे वाले फ्लोर पर आते हैं। हीरो कॉशियस था क्योंकि ये 100th फ्लोर था। आगे बढ़ते हुए एक विशालकाय दरवाजे के अंदर जाते हैं, जहां दोनों तरफ चमकते क्रिस्टल पिलर्स थे। ये अरेंजमेंट देखकर लगता है यही मैवरिक्स का असली हाइड आउट है। रूम के बीच पहुंचते ही जमीन में भयानक ट्रेमर आता है। एक बड़ा समनिंग सर्कल प्रकट होता है, जिसे देख हीरो समझ जाता है कि ये इस लेवल का फाइनल बॉस है। तभी एक भयानक 6 हेडेड ड्रैगन समन होता है। उसका हर सर अलग खतरनाक एलिमेंट से अटैक कर सकता था। वो आते ही हमला करता है, पर दोनों डॉज करके 3 सरों को गिरा देते हैं। पर इससे पहले जश्न मनाते ड्रैगन के सफेद सर की स्पेशल रिकवरी एबिलिटी से वुंड्स हील हो जाते हैं। दोनों समझ जाते हैं कि पहले सफेद सर को पैक करना होगा, पर उसने बाकी सरों से खुद को कवर कर रखा था। उनके ओवरपावर्ड अटैक्स भी सॉलिड शील्ड भेद नहीं पा रहे थे। जब यूए दूसरे हमले के लिए एनर्जी इकट्ठी करती है तो काला सर उस पर एम्बुश कर देता है। वो अपनी बुरी पावर से यूए को डार्क इल्यूजन में भेजता है, जहां उसे लगता है हीरो ने उसे कैद छोड़ दिया था। इल्यूजन से टूटकर यूए गिर जाती है। हीरो उठाकर पीछे ग्रेनेड फेंकता है, जिससे ड्रैगन तड़पने लगता है। इस मौके पर हीरो जमीन उठाकर डिफेंसिव एरिया बनाता है और यूए को होली वाटर पिलाता है। असर खत्म होते ही यूए हीरो को सामने देखकर खुशी से पागल हो जाती है। उसे दोबारा अकेले छोड़ दिए जाने का डर था। हीरो बिना कुछ बोले उसे जेंटली किस करता है। मौत की सिचुएशन में इनका अलग रोमांस चल रहा है। वो होप देता है कि मिलकर दरिंदे की पेटी बनाएंगे और जिंदा निकलेंगे। ये सुनकर यूए में जोश आ जाता है। आखिरकार हीरो सबसे पावरफुल स्लैगन गन यूज करने का बड़ा फैसला करता है। वो यूए से सपोर्ट मांगता है क्योंकि इस गन से बस एक सॉलिड शॉट फायर किया जा सकता था और चूकने पर टिकट कट जाता। यूए उस पर भरोसा दिखाते हुए खुशी से मदद करने तैयार हो जाती है। वो अपने जादुई अटैक से कई सरों पर एक साथ हमला करती है। तभी काला सर उस पर इल्यूजन स्पेल मारता है, पर हीरो का दिया हुआ जादू वाला किस अल्टीमेट प्लॉट आर्मर बनकर इल्यूजन तोड़ देता है। सच में यहाँ इनका अलग ही रोमांस चल रहा है। जादू बेअसर होते देख दरिंदा हीरो पर इल्यूजन चलाता है, पर हीरो इन एबिलिटीज से इम्यून था। काउंटर में दुश्मन पर गोलियों की बरसात करके आखिरकार वो खतरनाक स्लैगन राइफल निकालता है। एक ही ओवरपावर्ड शॉट से दरिंदे के 3 सर ढेर हो जाते हैं और बचे हुए 3 को यूए अपनी मैजिक एबिलिटी से एक झटके में निपटा देती है।
यूए को थका हुआ देख हीरो पास जाता है, पर अचानक दरिंदे का एक आखिरी हिडन सर सामने आता है। वो मॉन्स्टर सीधा यूए पर अटैक करता है, जिसे देख हीरो आगे आकर पूरा भयानक अटैक खुद झेल लेता है। टक्कर से हीरो तुरंत जमीन पर गिरता है और बॉडी से लाल द्रव्य बहने लगता है। साथ ही श्लैगन गन भी टूटकर राख बन जाती है। ये मंजर देख यूए घबराकर उसके पास आती है। वो दरिंदे के लगातार अटैक से हीरो को बचाकर शेल्टर में ले जाती है और उसे रिकवर करने के लिए होली वाटर पिलाती है, पर इस सॉलिड बफ का असर नहीं होता। हीरो को कोमा में देख यूए उसकी डॉनर गन उठाकर आगे बढ़ती है, पर गोली उसके हार्ड शेल को भेद नहीं पाती। मॉन्स्टर वापस अटैक करके उसे दूर फेंक देता है। वो रोते हुए गन तक पहुंचने की कोशिश करती है, पर हीरो नहीं जागता। मॉन्स्टर जब आखिरी बार हवा टाइट करने आगे बढ़ता है तो अचानक हीरो का प्लॉट आर्मर एक्टिवेट होता है और वो होश में आकर उसे तुरंत बचा लेता है। अब हीरो शांत होकर अटैक्स को मजे से डॉज करते हुए दरिंदे के पास जाता है। उसे दुश्मन के अटैक्स स्लो लग रहे थे, जबकि यूए सोचती है कि हीरो का स्पीड बफ बढ़ गया है। हीरो यूए को ब्लड चूसने को कहता है, क्योंकि जीतने के लिए मैजिक एबिलिटी की सख्त जरूरत थी। यूए खुशी से ये बात मान लेती है। तभी हीरो को याद आता है कि उसने यूए को अकेला न छोड़ने का फैसला किया था। यूए को पीटा हुआ देख उसके अंदर अचानक एक खतरनाक नया स्किल अवेकन होता है। वो यूए को एनर्जी इकट्ठी करने का कमांड देकर दुश्मन को डिस्ट्रैक्ट करता है। वो गुफा की छत में ग्रेनेड्स फिट करता है, जिसके जोरदार धमाके से पूरी छत दरिंदे पर गिरकर उसका सिस्टम हैंग कर देती है। हीरो ट्रांसम्यूटेशन स्किल से पत्थरों को शार्प स्पाइक्स में बदलकर दुश्मन को जकड़ लेता है। आखिर में यूए एक भयानक फिनिशिंग ब्लो मार देती है, जिसके पावर से मॉन्स्टर एक झटके में रोस्ट हो जाता है और उसकी पेटी बन जाती है। बैटल के बाद थककर दोनों गिर जाते हैं और यूए हीरो को गले लगा लेती है। दूसरी तरफ कैपिटल में टीचर पोप पर जोर से भड़कती है, क्योंकि वो अभी भी बच्चों को बैटल में भेजना चाहती थी, जबकि एक दोस्त हाल ही में टिकट कटा चुका था। धमकी सुनकर पोप झुक जाती है और बिना मर्जी के किसी को फोर्स न करने का वादा करती है। इधर फ्लोर 60 पर एक्सप्लोरेशन टीम आराम कर रही थी, जहां काउरी हीरो के सीन से गायब होने के गम में डूबी थी, पर दोस्त लगातार उसकी हिम्मत बढ़ाते हैं। वापस डंजन में हीरो होश आने पर खुद को एक आरामदायक रूम में पाता है। तभी वो देखता है कि यूए उसके ऊपर लेटी है और दोनों बिना कपड़ों के हैं। मतलब ऐसी सिचुएशन में भी फैन सर्विस डालनी थी। वो यूए को उठाने की कोशिश करता है, पर आखिर में अजीब इलेक्ट्रिक शॉक देता है, जिसे यूए आसानी से डॉज कर लेती है। होश आते ही हीरो को जिंदा देखकर वो रोते हुए जोर से गले लगाती है। हीरो इस नई जगह के बारे में पूछता है। यूए बताती है कि ये मैवरिक्स का गुप्त हाइडआउट है और उसी ने हीरो को यहाँ बेड पर लिटाया था। नंगा होने का कारण पूछने पर यूए होंठ पर जीभ फेरकर बताती है कि उसकी बॉडी गंदी थी, इसलिए उसने खुद अच्छे से सफाई की थी। ये सुनकर सख्त लौंडा शर्म से लाल हो जाता है। वहां यूजफुल चीजें मिलती हैं, जिससे लगता है पुराना मैवरिक आदमी था। दोनों नए कपड़े पहनकर इस हाइडआउट को एक्सप्लोर करने बाहर निकलते हैं। बाहर आते ही नकली सूरज दिखता है, जो यूए के मुताबिक रात में तारों भरे आसमान में ऑटोमेटिकली बदल जाता है। थोड़ी आगे चलने पर दोनों एक बहुत विशालकाय और पुरानी हवेली के ठीक सामने आकर खड़े हो जाते हैं। यू ने वहां देखा था कि कई कमरे अजीब पावर से लॉक थे। हीरो उसे गार्ड डाउन ना करने की सॉलिड वार्निंग देता है। हवेली के बाहर एक मस्त बाथटब दिखता है, जिसे देखते ही यू का रोमांस जागता है। वो नहाने की जिद करती है, पर हीरो फ्लैटली रिफ्यूज करता है, जिससे वो पाउट करती है। अंदर आकर दोनों नोटिस करते हैं कि सेकंड फ्लोर की लाइब्रेरी और वर्कशॉप कंप्लीटली सील्ड थे। इस वजह से वहां घुसना बिल्कुल नामुमकिन लग रहा था। इसलिए वो थर्ड फ्लोर जाते हैं, जहां एक अकेला कमरा था। घुसते ही क्रिस्टल्स ऑटोमेटिकली पूरे एरिया को रोशन कर देते हैं। बीच में एंशिएंट थ्रोन पर एक सूखा स्केलेटन बैठा था, जिसके आगे मैजिक सर्कल था, जो सरफेस पे जाने का रास्ता लग रहा था। हीरो की ट्रांसम्यूटेशन एबिलिटी फेल हो जाती है, इसलिए वो यू को बैकअप के लिए बोलकर सर्कल में जाता है। सर्कल ग्लो करता है और पास्ट मेमोरीज चलने लगती हैं, जिसके बाद स्केलेटन का स्पिरिट निकल आता है। खतरा महसूस करके हीरो ओवरपावर्ड गन निकालने वाला था, पर अटैक का कोई इरादा ना देख रिलैक्स होता है। स्पिरिट अपना इंट्रोडक्शन लाइब्रेरिथ क्रिएटर ऑस्कर ऑकस बताता है। वो ट्रायल पास करने पर हीरो को कांग्रेचुलेट करता है। हीरो इस रिकॉर्डिंग से सवाल नहीं कर सकता था। रिकॉर्डिंग का मकसद दुनिया की सच्चाई जानकर उसके खिलाफ लड़ने का रीजन बताना था। वहीं एकेडमी की एक्सप्लोरेशन टीम फ्लोर 65 तक पहुंचकर पुराने एरिया में आती है। यहां वही पुराना बेहीमॉथ रेजरेक्ट होकर उनका स्वागत करता है, जिसने उन्हें पहले बुरी तरह डराया था। ये बच्चे अब ओवरपावर हो चुके थे और किसी का टिकट कटने नहीं देना चाहते थे। सॉलिड कोऑर्डिनेशन से वो दरिंदे का हॉर्न काट देते हैं। गुस्से में बेहीमॉथ हीलर्स की पेटी बनाने दौड़ता है, पर स्ट्रॉन्ग शील्ड्स उसे रोक लेती हैं, क्योंकि इनकी मैजिकल एबिलिटीज बढ़ चुकी थी। बाकी टीम अटैक करके उसका हमेशा के लिए सिस्टम हैंग कर देती है। वापस हमारे हीरो पर आते हैं, जहां ऑस्कर की आत्मा अपनी सुप्रीम पावर देकर स्ट्रिक्ट वार्निंग देती है कि ईविल मकसद के लिए यूज ना हो। आत्मा गायब हो जाती है और हीरो को दिमाग में तकलीफ होती है। उसे लगता है जैसे सॉलिड नॉलेज दिमाग में फीड की गई हो। मैजिक सर्कल गायब हो जाता है और हीरो नॉर्मल होता है। वो यू को बोलता है कि दुनिया के फेट से उसे मतलब नहीं, वो वापस घर जाना चाहता है। ये सुनकर यू हाथ पकड़कर बोलती है कि वो सिर्फ उसकी है। हीरो ने क्रिएशन मैजिक नाम की एंशिएंट एबिलिटी सीख ली थी,
इस ओवरपावर्ड स्किल से वो रॉ मिनरल्स में मैना एनर्जी डालकर उन्हें मैजिकल फॉर्म दे सकता था। वो चाहता था कि यू भी ये सीखे और वो मान जाती है। यू बहुत मेहनत करती है, पर इस हार्डकोर स्किल को यूज करना मुश्किल था। दोनों मिलकर स्केलेटन को दफन करते हैं और निकलने का रास्ता ढूंढते हैं। मैजिक सर्कल सरफेस से कनेक्टेड था, पर इसको एक्टिव करने के लिए ऑस्कर की रिंग जरूरी थी। उसी वक्त यू हीरो को दूसरी अनजान मैजिक बुक पकड़ाती है। हीरो समझ जाता है कि वापस जाने के लिए बाकी लैबिरिंथ से एंशिएंट मैजिक्स कलेक्ट करने होंगे। फिर दोनों रिंग का यूज करके वर्कशॉप को अनसील करते हैं। हीरो वहां रुककर नई स्किल्स पर फोकस करना चाहता था, जिसके लिए यू राजी हो जाती है। रात में हीरो बाथटब में था, तभी यू टपक पड़ती है। मौत के इस डंजन में इनकी अलग ही अर्जेंसी है। घबराकर सख्त लौंडा तौलिए से खुद को ढक लेता है। यू पाउट करके पूछती है कि क्या उसे उसकी बॉडी पसंद नहीं। पिघलकर हीरो अपना टाइप बताता है, जिससे वो बहुत खुश होती है। हीरो भागना चाहता था, पर यू उसे खींच लेती है। अगले दिन हीरो वर्कशॉप का फायदा उठाकर नई ओवरपावर्ड मैकेनिकल आर्म फिट कर लेता है। नई एबिलिटीज के साथ वो हाईटेक वेपन्स क्राफ्ट करने में एक्सपर्ट बन चुका था। पूरी प्रिपरेशन के बाद दोनों सरफेस पर आने को तैयार थे। सर्कल पर खड़े होकर दोनों प्रॉमिस करते हैं कि इस दुनिया को झुका देंगे और हमेशा एक दूसरे को प्रोटेक्ट करेंगे। मैजिक सर्कल ग्लो करता है और आखिरकार इनकी नई एपिक जर्नी आगे बढ़ने के लिए अच्छे से शुरू हो जाती है। उसी वक्त सरफेस पर अंधेरे से एक नीली बालों और रैबिट ईयर्स वाली लड़की अचानक प्रकट होती है। वो बेसब्री से किसी का वेट कर रही थी, तभी एक खतरनाक 2-हेडेड डायनासोर वहां आ जाता है और उसे चेस करने लगता है। वो बेचारी डर के मारे तेजी से भागने लगती है। तभी उसके सामने मैजिक सर्कल आता है और उसमें से हमारे हीरो हाजमी और यूए बाहर निकलते हैं। इनकी सॉलिड प्रेजेंस देखकर दरिंदा दुम दबाकर भाग निकलता है, पर वो रैबिट लड़की इन दोनों को जिंदा देखकर खुशी से पागल हो जाती है। ये वही ओवरपावर्ड लोग थे जिनका वो वेट कर रही थी। जब दोनों सरफेस पर आने का जश्न मना रहे थे, वो लड़की उनके पास आती है। हाजमे फालतू प्रॉब्लम से बचने के लिए निकलता है, पर लड़की उसको रोकने में गिर जाती है। दोनों आगे बढ़ते हैं, पर वो अचानक हाजमे का पैर पकड़ लेती है और अपनी फैमिली बचाने की भीख मांगती है। यूए गुस्से में उसके कान खींचती है, पर उसे लगता है अगर पैर छोड़ा तो ये उसको वहीं छोड़ जाएंगे। हीरो बोलता है वो अनजान रैबिट को क्यों बचाए। तभी वो डायनासोर वापस आकर हाजिमे पर दहाड़ता है, जिससे उसका दिमाग खराब होता है। वो रैबिट लड़की हीरो को भागने के लिए कहती है, पर हीरो चुपचाप अपनी सॉलिड गन निकालता है और दरिंदे के दोनों सरों में 2 पावर बुलेट्स उतारकर उसको पैक कर देता है। लड़की इस खतरनाक एबिलिटी को देखकर शॉक में थी कि उसने दरिंदे की आराम से पेटी बना दी। इसके बाद हीरो उसे पैर छोड़ने के लिए एक जोरदार पंच मारता है। वो अपना इंट्रोडक्शन श्रेया हाउलिया के रूप में देती है। वो फिर से फैमिली की हेल्प के लिए फोर्स करती है, पर हीरो नहीं मानता। श्रेया बताती है कि उसकी मदद के बिना उसकी पूरी लेस का गेम ओवर हो जाएगा। हीरो शांत होकर उसकी बात सुनने का फैसला करता है। तभी श्रेया ओवर स्मार्ट होकर हीरो के कपड़ों से अपना गंदा चेहरा साफ करती है, जिससे हीरो गुस्से में उसको पंच मारता है। वो नाटक करके बोलती है हीरो बहुत क्रूएल है। हीरो रोस्ट करते हुए कहता है कि उसे अपनी औकात बिल्कुल नहीं पता और उसकी यूए उससे 1000 गुना बेहतर है। ये फैक्ट सुनकर यूए गर्व करती है। इस लड़की को मार खाने में अलग ही मजा आ रहा था। वो यूए को टीज करके बोलती है कि उसके पास बाउंस है, जबकि यूए फ्लैट दीवार जैसी है। एक वैम्पायर को उसकी चेस्ट के लिए चढ़ाना सीधा पेटी बनवाने बराबर है। शिया माफी मांगती है, पर यूए बुरी तरह पीटकर उसका सिस्टम हैंग कर देती है। मार खाने के बाद शिया अपनी दर्द भरी बैक स्टोरी सुनाती है। वो बताती है कि उसे घर से एग्जाइल किया गया और मॉन्स्टर्स ने लगातार हमले किए। नॉर्मल डेमी ह्यूमंस मैना कंट्रोल नहीं करते, पर उसके पास अजीब ओवरपावर्ड एबिलिटी थी। वो मॉन्स्टर्स वाली स्पेशलाइज्ड मैजिक फ्यूचर साइट कास्ट कर सकती थी, जिससे वो आगे का फ्यूचर आराम से देख पाती थी। यही सॉलिड रीजन था कि उसे इन दोनों के आने का पहले से पता था। वो गांव वालों को बचाने की भीख मांगती है, पर हीरो फ्लैटली रिफ्यूज करके वहां से निकलने के लिए एक बैड एज मोटरसाइकिल समन कर लेता है। शिया बोलती है कि फ्यूचर में उसने हीरो को मदद करते देखा है, पर बिना प्रॉफिट हीरो किसी का बॉडीगार्ड नहीं बनता। हार मानकर शिया तगड़ी डील रखती है और हीना सी ऑफ ट्रीज में विशालकाय पेड़ तक पक्का गाइड बनने को तैयार होती है। उस जगह की गहरी धुंध किसी का भी जादुई किस्टम हैंग कर सकती थी। ये आर्ग्यूमेंट सुनकर यूए हीरो को मनाती है, क्योंकि गाइड का होना बहुत जरूरी था। खुशी से पागल शिया तुरंत यूए को गले लगाती है, पर यूए उससे बर्फ में फ्रीज कर देती है। दूसरी तरफ घने जंगल में रैबिट ट्राइब उड़ते खतरनाक ड्रैगन मॉन्स्टर से डरकर छुपी थी। एक छोटी बच्ची गलती से बाहर आती है और शिकार बनने वाली थी, पर उसी वक्त हीरो की तगड़ी एंट्री उसे हमेशा के लिए गायब होने से बचा लेती है। ये शिया की हौलिया ट्राइब थी, जिसे बचाने का वो लगातार रोना रो रही थी। अब दरिंदों को नीचे लाने के लिए हीरो एक चालाक प्लान बनाता है। वो शिया को जिंदा बेट बनाकर सीधा हवा में उछाल देता है, ताकि ड्रैगन्स उस पर अटैक करें। टीम वर्क के नाम पर यहाँ बेचारी गाइड को ही चारा बना दिया गया। जैसे ही ड्रैगन्स पास आते हैं, हाजिमे जमीन से ओवरपावर्ड गन की ऐसी बरसात करता है कि सारे दरिंदों की आराम से पेटी बन जाती है। हवा में उड़ती शिया गिरती है और उसका दिमाग घूम जाता है। रात में कैंप फायर के पास शिया अपनी किस्मत का रोना सुनाती है।
मॉन्स्टर्स वाला जादुई बफ होने से उसकी किस्मत बर्बाद थी और 20 पीपल उसे पैक कर देते। जान बचाने ट्राइब ने अपना सेफ घर वेरबर्जन छोड़ दिया था, पर वो आम रैबिट्स दरिंदों से बिल्कुल प्रोटेक्ट नहीं कर सकते थे। आज ट्राइब को शांति से सोते देख शिया इमोशनल होकर दिल से शुक्रिया कहती है, पर हीरो क्लियर करता है कि ये बस डील है, वो प्रोटेक्ट करेंगे और शिया डेस्टिनेशन तक ठीक गाइड करेगी। हीरो अपना मेन गोल यूए के साथ असली घर लौटना बताता है। ये डिटर्मिनेशन सुनकर शिया उनके सफर में साथ जुड़ने का सॉलिड माइंड बना लेती है। अगले दिन ट्राइब वाले हीरो से उन्हें कॉम्बैट में ओवरपावर बनाने की रिक्वेस्ट करते हैं, पर ये रैबिट्स इतने कमजोर थे कि आम फूलों को देखकर आसानी से ध्यान भटका लेते थे। उनकी बेवकूफी पर हीरो का गुस्सा आसमान छूता है। वो धमकी देता है कि जुनून से शिकार करो वरना वो खुद सबका टिकट काट देगा। दूसरी तरफ यूए और शिया की फ्रेंडली ड्यूअल में शिया बुरी तरह हारती है, पर स्पीड से यूए के चेहरे पर स्क्रैच मारने में कामयाब हो जाती है। हाजिमे के आने पर शिया ऐसे अकड़ रही थी जैसे उसने कोई बड़ी बॉस फाइट जीती हो। यूए एनालाइज करती है कि इसके पास फिजिकल एनहांसमेंट की ओपी जादुई एबिलिटी है। शिया वापस परमानेंटली साथ चलने की जिद करती है। हीरो के पूछने पर वो हकलाते हुए बोलती है कि उसे हर वक्त हाजिमे चाहिए। ये अनएक्सपेक्टेड रोमांस लाइन सुनकर दोनों का सिस्टम हैंग हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ धमकी के बाद गांव वाले सच में मॉन्स्टर्स का शिकार करके आते हैं। फूल देखने वाले बेकार रैबिट्स अचानक ब्लड थर्स्टी और हार्डकोर हंटर्स बन चुके थे। ग्रैटिट्यूड दिखाने वो हीरो को उस विशाल का एक ग्रेट ट्री तक गाइड करते हैं। हजारों साल पुराना पेड़ अभी तक मजबूती से खड़ा था। हीरो को वहां स्टोन टैबलेट मिलती है जो नए लैबिरिंथ की चाबी थी। टैबलेट में ऑस्कर की रिंग लगाते ही ग्लोई मैसेज आता है कि दरवाजा वही खोलेंगे जिनके पास 4 सिंबल्स होंगे: पावर, रीजनरेशन और गाइडेंस वाले तगड़े बॉन्ड। एंशिएंट पावर अनलॉक करने सारे लैबिरिंथ क्लियर करने थे। नया मिशन मिलने पर हाजिमे रैबिट गांव वालों को अलविदा कहता है, पर वो साथ आने की जिद करते हैं। हीरो उन्हें खुद को ट्रेन करने को कहता है ताकि फ्यूचर में जरूरत पड़ने पर उनकी पावर काम आ सके। इस वक्त शे अपने बचपन का दौर याद आता है। बुरी अफवाहें और मॉन्स्टर बनने का खौफ उसे हमेशा डर में रखता था। ऐसे मुश्किल वक्त में उसकी माँ हमेशा हिम्मत बंधाती थी कि फ्यूचर में उसे कोई अपना जैसा मिलेगा। उसे अब समझ आ गया था कि वो अनजान शख्स एक्चुअली हाजिमे था। उस पुराने ड्यूअल की शर्त की वजह से यूए शे को साथ आने की परमिशन देती है। हाजिमे साफ बोलता है कि वो साथ आ सकती है, पर वो उसकी किसी बकवास का जवाब नहीं देगा। शे जानती थी कि फ्यूचर कंप्लीटली प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता, पर मेहनत से वो सुनहरा फ्यूचर जरूर सच होगा। उसकी भयानक डिटर्मिनेशन देखकर आखिरकार हाजिमे उसे ग्रुप में अलाउ कर देता है। लंबा सफर तय करने के बाद ग्रुप एक क्लिफ पर रुकता है। लैबिरिंथ रेजिन गॉर्ज में कहीं छुपा था। यहाँ पर शे बाथरूम जाने की अजीब डिमांड करती है, जबकि यूए और हाजिमे आगे के रास्ते पर दिमाग लगा रहे थे। तभी अचानक शे को क्लिफ वॉल में हिडन रास्ता दिखता है। तीनों अंदर घुसते हैं और आवाज आती है जो उन्हें मिलेडी रेजन के सुपर फन लैबिरिंथ में वेलकम करती है। ऑस्कर के पुराने नोट से यूए कंफर्म करती है कि यही डेंजरस लैबिरिंथ है। जब दोनों सोच रहे थे कि आगे कैसे जाना है, शे एक दीवार के पीछे छिपा रास्ता निकाल लेती है। दोनों अंदर आकर वहां के ट्रैप्स आराम से क्रॉस करते हैं। वहीं शे बेचारी बाथरूम नहीं जा पाई थी, इसलिए वो एम्बैरेसिंग सिचुएशन में फंस जाती है। मतलब इस सीरियस सफर में इनकी बेकार कॉमेडी खत्म नहीं होती। उनके बगल रखे स्टोन टैबलेट पर अचानक टेक्स्ट आता है जिसमें पूछा गया था कि क्या वो डर गए। ये छपरी प्रोवोकेशन देखकर शे भारी हैमर निकालकर टैबलेट चकनाचूर कर देती है, पर बदकिस्मती से वो टैबलेट ऑटोमेटिकली सेल्फ रिपेयर हो जाता है। हाजिमे सोचता है कि मिलेडी रेजन आर्मी लिबरेट नहीं करना चाहती थी, बल्कि वो ह्यूमैनिटी के लिए खुद एक तबाही थी। यूए भी इस सॉलिड फैक्ट से अग्री करती है। तीनों साथ अंदर बढ़ते हैं। एक पतले कॉरिडोर में हाजिमे का पैर एक्सीडेंटली ट्रैप पर पड़ जाता है। सामने से एक विशालकाय बोल्डर लुढ़कता आता है और यहाँ वो मैजिक एबिलिटी यूज नहीं कर सकते थे। हाजिमे तुरंत ओवरपावर्ड गन निकालकर एक शॉट में पत्थर के टुकड़े कर देता है। छोटे पत्थर उनकी तरफ उड़ते हैं, पर शे उन्हें आराम से ब्लॉक कर देती है। वो आगे आने वाले 100 ब्लेड्स से लेकर रूप्स तक के सारे अजीब ट्रैप्स डॉज करके निकलते हैं। कहीं से स्टिकी ग्लू गिर रहा था और आवाज लगातार प्रोवोक कर रही थी। गोल घूमने के बाद वो फिर से उसी ओरिजिनल रूम में आकर खड़े हो जाते हैं। भटकने के बाद आखिरकार वो मिलेडी की असली लेयर में पहुंच जाते हैं। हाजिमे रूम में खड़े आर्मर्स देखकर अनईजी फील करता है। वो चालाकी से शे की इंड्योरेंस एबिलिटी की झूठी तारीफ करके उसे तबाही मचाने भेजता है। तारीफ सुनकर शे जोश में पागल हो जाती है। तीनों अंदर घुसते हैं और अंदाजे के मुताबिक आर्मर जिंदा होकर अटैक शुरू कर देते हैं, पर वो उनका आराम से सिस्टम हैंग करके आखिरी दरवाजे तक निकल जाते हैं। शे दरवाजा खोलती है तो अंदर तैरते ब्लॉक्स थे। वो कूदकर रूम के बीच आते हैं जहां एक विशालकाय आर्मर्ड दरिंदा उनका वेट कर रहा था। वो इंट्रोडक्शन मिलेडी रेजन के रूप में देता है। हाजिमे पूछता है कि वो कौन है, क्योंकि मिलेडी का कब का टिकट कट चुका था। दरिंदा हैरान था कि इन्होंने ऑस्कर का लैबिरिंथ क्लियर किया है। दरिंदा हीरो का अल्टीमेट गोल और एंशिएंट मैजिक ढूंढने का रीजन पूछता है। हाजिमे क्लियर करता है कि उसका गोल सिर्फ घर जाना है और वो इस अनजान दुनिया के लिए अपना टिकट नहीं कटवाएगा। जवाब न मिलने पर हीरो सीधा एक रॉकेट दाग देता है।
शे अपना भारी हैमर फेंककर मारती है, पर मॉन्स्टर उसे ब्लॉक कर लेता है। हजीमे क्लोज रेंज में घुसकर आर्मर पर ओवरपावर्ड शॉट मारता है, जिसका कोई असर नहीं होता। उसी वक्त छत से उनकी तरफ बड़े क्यूब्स तेजी से गिरने लगते हैं। हाजिमे दोनों लड़कियों को उठाकर आराम से डॉज करता है और मिलेडी को लगता है कि इनका टिकट कट चुका है। मिलेडी डिसअपॉइंटेड थी, तभी हाजिमे हीरो वाली एंट्री लेता है। वो चालाकी से मॉन्स्टर का ध्यान भटकाता है ताकि यूए पीछे से जादुई अटैक करे और मॉन्स्टर को रीजनरेट होने का बिल्कुल टाइम न मिले। हाजिमे एक जोरदार हमला करके दरिंदे को जमीन पर पटक देता है। मौका देखकर यूए उसे फ्रीज करके सॉलिड तरीके से जकड़ लेती है। हाजिमे ओवर पावर ड्रिल निकालता है, पर उस थिक आर्मर को भेदना मुश्किल था क्योंकि यहाँ उसकी मैजिक एबिलिटी वीक हो चुकी थी। तभी शिया पीछे से आकर हैमर से ड्रिल पर ओपी ब्लो मारती है, जो आर्मर को चीरते हुए सीधा कोर के आर पार हो जाता है। एक ही झटके में मॉन्स्टर का सिस्टम हैंग हो जाता है। इस तबाही के लिए हीरो और यूए शिया की तारीफ करते हैं। खुशी से शिया अपने सारे डर यूए को बताने लगती है। तभी जमीन पर पड़ा मॉन्स्टर मिलेडी की आवाज में दोबारा बोलने लगता है। मिलेडी आखिरी ताकत लगाकर उन्हें बॉन्डिंग देती है कि एक दिन उसे उन गॉड्स का सामना करना होगा जिन्होंने उसे यहाँ बुलाया था। एक दिन वो गॉड स्लेयर बनेगा। ये विश करके मिलेडी की आत्मा गायब हो जाती है। आगे बढ़ने पर दरवाजे के पार उन्हें एक छोटा इंसान मिलता है जो खुद को असली मिलेडी बताती है। जब मिलेडी अपने लंबा स्पीच का रोना रो रही थी तो हीरो की टीम बुरी तरह पक जाती है। यूए गुस्से में आकर उसे पीटने आगे बढ़ती है। हीरो की टीम को एंशिएंट ग्रेविटी मैजिक मिल चुकी थी, पर हीरो और शिया को इसे यूज करने के लिए लेवल बढ़ाना था, जबकि यूए इस मैजिक में पूरी तरह परफेक्ट थी और प्रैक्टिस से उसे कंट्रोल कर सकती थी। मिलेडी हीरो को अपनी रिंग दे देती है, पर हीरो सैटिस्फाइड नहीं था। वो डाकों की तरह एंशिएंट डॉक्यूमेंट्स ढूंढने लगता है। इनकी स्केरी लूटमार देखकर मिलेडी मजबूर होकर उन्हें बाहर निकलने का रास्ता निकालती है। वो एक रस्सी खींचती है और ऊपर से पानी का बड़ा झरना गिरकर उन्हें सीधा लैबिरिंथ के बाहर फेंक देता है। वो सब टाउन के बाहर एक झील में गिरते हैं। शिया बेहोश हो जाती है तो हाजिमे उसे सीपीआर देने लगता है, पर वो चालाक खरगोश इस मौके का फायदा उठाकर हीरो को किस कर लेती है। मौत से ज्यादा इस रैबिट को रोमांस की चिंता है। हाजिमे गुस्से में उसे वापस पानी में फेंक देता है। तीनों टाउन पहुंचकर रूम रेंट करने जाते हैं। हीरो 3 लोगों वाला रूम मांगता है, पर इनमें सिर्फ डबल रूम्स अवेलेबल थे। यूए और शिया हीरो के साथ रूम शेयर करने के लिए लड़ने लगती हैं। वो अजीब और बेकार कमेंट मारती है, जिससे पूरे इन में भारी अपरोर मच जाता है। दिमाग खराब होने पर हाजिमे सॉलिड गन निकालकर उसकी अच्छे से पेटी बना देता है। अगले दिन हीरो की टीम फुरिन गिल्ड के हेड यूरी चैंग से मिलने जाती है। वो इसे इसलिए ढूंढ रहा था क्योंकि पूरे टाउन में रूमर था कि 3 लोग आसानी से रेजन कैनियन पास कर चुके हैं। हाजिमे मना करने का ट्राई करता है, पर हेड को सच पता था। वो उन्हें एक कमीशन देना चाहता था, जिसे हीरो फ्लैटली रिफ्यूज कर देता है। हेड कनिंगली रिक्वेस्ट सुनने के बाद फैसला लेने को कहता है। कमीशन में एक मिसिंग पर्सन को ढूंढना था। एक बड़ी एडवेंचरर पार्टी नॉर्दर्न माउंटेन्स में सर्वे करने गई थी और उसमें काउंट कुरेडा का तीसरा बेटा भी शामिल था, जिसे हीरो को जिंदा बचाना था। बड़ी पार्टी होने के कारण वहां काफी लोग इंजर्ड होने का रिस्क था। हीरो फर्मली मना कर देता है, पर हेड ऑफर देता है कि अगर गिल्ड के साथ फ्यूचर में हीरो प्रॉब्लम करेगा तो गिल्ड उसकी पूरी सपोर्ट करेगी। हाजिमे 2 बड़ी कंडीशंस रखता है। पहली, उन्हें ऑफिशियल स्टेटस प्लेट मिलनी चाहिए और दूसरी, उनकी सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी की जाएंगी। हेड जल्दी से अग्री करता है और हाजिमे भी फाइनली ये मुश्किल कमीशन एक्सेप्ट कर लेता है। तीनों बिना टाइम वेस्ट किए कमीशन की लोकेशन पर निकल लेते हैं। यूए को जल्दी निकलना ठीक नहीं लग रहा था, पर हीरो को जल्दी थी। उनका रास्ता अर की तरफ था, जहां रास्ते में उन्हें वेट राइस फील्ड्स मिलने वाली थी। हाजिमे अपनी पुरानी दुनिया की इस फेवरेट फूड को लंबा टाइम बाद खाने की सोचकर काफी एक्साइटेड था। हीरो की एक्साइटमेंट देखकर यूए भी इस नए फूड को ट्राई करने की पूरी तैयारी में थी। लेक अर के पास ही एक गांव था। ये वही गांव था जहां हाजिमे की पहली टीचर और बाकी क्लासमेट्स भी रुके हुए थे। ये टीचर भोले गांव वालों को खेती सिखाने में बिजी थी। जिन स्टूडेंट्स का लैबिरिंथ में लड़ने से सिस्टम हैंग हो चुका था, वो यहाँ मदद करने आते थे। काम के बाद सब साथ बैठकर खाना खाते थे, क्योंकि यहाँ उन्हें बॉस फाइट नहीं करनी थी। तभी इनका ओनर उन्हें बताता है कि पकाने के लिए आखिरी इंग्रेडिएंट्स बचे हैं। पास के जंगल में मॉन्स्टर्स का ग्रुप आया था और हाई लेवल एडवेंचरर्स की टीम शिकार करने गई थी, पर उन सब का टिकट कट गया। ओनर बताता है कि उन्हें ढूंढने नए लोग आने वाले हैं। जैसे ही बात पूरी हुई, दरवाजा खुलता है और हाजिमे का ओवर पावर्ड ग्रुप बैड एस एंट्री लेता है। पूरा ग्रुप इस बेखौफ प्रेजेंस को नोटिस करने लगता है। टीचर खुशी से पागल होकर तुरंत टेबल छोड़कर हाजिमे के पास आती है। वो बेहद खुश थी कि उसका स्टूडेंट जिंदा है। हाजिमे इन ड्रामों से बचने के लिए अनजान बनने का नाटक करता है, पर टीचर उसे जोर से पकड़ लेती है। ये चिप को बिहेवियर देखकर यूए चिढ़ जाती है और टीचर को छोड़ने का कमांड देती है। आखिरकार टीचर शांत होकर आखिरी बार रोते हुए कंफर्म करती है कि क्या सच में वो हाजिमे है। इस बार वो इनकार नहीं करता। इस इमोशनल सीन के बीच हाजिमे का ढीठ ग्रुप आराम से अपना डिनर ऑर्डर करने लगता है।
यहाँ मैडम इमोशनल हो रही हैं और इन तीनों को बस अपनी भूख मिटानी है। सच में ये अलग ही प्लॉट आर्मर वाला एटीट्यूड है। टीचर का बचा हुआ पेशेंस टूट जाता है और वो टेबल पर हाथ मारकर सवाल पूछने लगती है। तभी यूए और शीए अपना इंट्रोडक्शन देती हैं। इनकी अजीब बातों से टीचर को मिस इंटरप्रिटेशन होती है कि हाजमे ने इस रैबिट लड़की का फर्स्ट किस चुरा लिया है। ये क्रिंज मिस इंटरप्रिटेशन सुनकर टीचर गुस्से में लाल होती है और इसके बिगड़े लाइफस्टाइल को ठीक करने की कसम खाती है। वो चिल्लाकर पूछती है कि उस नरक में आखिर उसके साथ क्या हुआ था, उसके बाल सफेद क्यों हो गए, हाथ और आंख कहाँ चली गई, और वो ठीक होने पर लौटकर क्यों नहीं आया। हाजिमे शांत आवाज में जवाब देता है कि वो सिर्फ जिंदा रहने के लिए लड़ा और उस बेकार जगह वापस आने का इरादा नहीं है। उसी वक्त एक घमंडी सोल्जर आगे आता है। वो गुस्से में हीरो को धमकी देता है और बड़ों की रिस्पेक्ट सिखाने के बहाने शीए के ईयर्स काटने की बात बोलता है। सोल्जर गुस्से में तलवार निकालने ही वाला था कि हाजिमे बिना देखे गन निकालकर सीधा उसके पैर पर गोली दाग देता है। सोल्जर की एक ही पल में हवा टाइट हो जाती है। हाजिमे के सभी पुराने क्लासमेट्स उसकी ये भयानक और अग्रेसिव बदली हुई पर्सनैलिटी देखकर पूरी तरह शॉक में थे। खाना खत्म करके हाजिमे उन्हें क्लियर करता है कि वो इस क्लास के साथ नहीं जुड़ेगा और नए प्लान्स में किसी को नहीं रखेगा। वो सबको ओपन धमकी देता है कि जो उसका रास्ता रोकेगा वो उसका काम तमाम कर देगा। बाहर आने पर शीए सोल्जर की बातों से सच में उदास थी, पर यूए उसको कंफर्ट करते हुए बताती है कि हाजमे सोते वक्त चुपके से उसके ईयर्स टच करता है। सख्त लौंडा ये बात खुलने पर शर्म से पकड़ा जाता है। रात को टीचर अकेले में चैन की सांस लेती है क्योंकि उसका स्टूडेंट जिंदा था, पर वो इस अग्रेसिव नेचर को बिल्कुल समझ नहीं पा रही थी। तभी हाजमे लॉक दरवाजे के अंदर आकर कहता है कि उसने सब बातें सुन ली हैं। हाजमे वहां एंशिएंट सीक्रेट बताने आया था। वो बताता है कि गॉड्स के लिए इंसान सिर्फ मोहरे हैं और ये बड़ी जंग एक गेम है। ये सच जानने वाले लिबरेटर्स ने तब बगावत की थी, पर उनका सिस्टम हैंग करके उन्हें सोसाइटी का विलन बना दिया गया। बचे हुए मेंबर्स ने गॉड्स से छुपकर नए लैबिरिंथ्स बनाए थे ताकि उनके ट्रायल्स पास करने वाले को मैवरिक्स की ओवर पावर्ड एबिलिटी मिल सके और वो इस मैड गेम को हमेशा के लिए रोके। हाजिमे अपना राज क्लियर करता है कि उसने ये ओपी पावर पाने का फाइनल गोल बनाया है ताकि वो ठीक से अपने असली घर लौट सके। लैबिरिंथ की चाबी ही आखिरी रास्ता है। टीचर हैरानी से पूछती है कि वो गॉड्स का क्या करेगा, पर हमारे हीरो को इस दुनिया की डेस्टिनी से अब कोई मतलब नहीं था। आखिर में टीचर बताती है कि दोस्त कावरी अभी भी उसके अचानक गायब होने पर परेशान है और उसे विश्वास नहीं होता कि हीरो का टिकट कट चुका है। हाजिमे शांति से लैबिरिंथ की बाकी क्लास का अपडेट लेता है और कंफर्म करता है कि कावरी ठीक है। फिर हीरो टीचर को सबसे बड़ा डार्क सीक्रेट बताता है कि उसके लैबिरिंथ से गिरना कोई आम एक्सीडेंट नहीं था। ये उसके गद्दार टीममेट्स का बनाया हुआ एक चालाक डेथ ट्रैप था ताकि उसकी हमेशा के लिए पेटी बन सके। सच्चाई बताकर हाजिमे वहां से ठीठ बनकर अपनी राह निकल पड़ता है। रात के अंधेरे में जब हाजिमे का ओवरपावर्ड ग्रुप निकलने वाला होता है, तभी टीचर का ग्रुप वहां उन्हें घेर कर खड़ा हो जाता है। टीचर साथ चलने की पूरी जिद पकड़ लेती है, पर हाजिमे सीधा मना करता है क्योंकि वो उसके हाई स्टैट्स को धीमा कर देंगे। एक छपरी क्लासमेट मजाक उड़ाता है कि क्या हीरो के पास हॉर्स से तेज कुछ है। हीरो स्वैग में अपना हाईटेक मोटरसाइकिल समन करता है, जिसे देख उनकी आंखें फटी रह जाती हैं। टीचर सॉलिड प्रॉमिस करती है कि अगर वो रास्ते में बाकी स्टोरी सुनाए तो वो दोनों आगे चलकर अपने रास्ते अलग कर लेंगे। हीरो इस रिक्वेस्ट पर राजी होकर एक ओवर पावर्ड ऑफ रोड व्हीकल समन करता है, जिसमें बैठकर दोनों ट्रैवल करते हैं। सुबह तक वो माउंटेनियस इलाके के पास थे। वहां हाजिमे को पता चलता है कि उसकी पुरानी क्लास का एक स्ट्रॉन्ग लड़का मिसिंग हो चुका है। वो परेशान टीचर को कॉन्फिडेंस देता है कि सब जल्द ही ठीक हो जाएगा। थककर टीचर हीरो के कंधे पर सो जाती है। यूए इस क्लोजनेस पर सवाल पूछती है। हाजिमे बताता है कि टीचर ने हमेशा बच्चों का अच्छा सोचा, तो उसके लिए इतना करना तो फर्ज बनता था। कुछ देर बाद वो सर्वे वाले सर्वे लोकेशन पर आते हैं। हीरो अपनी ओपी एबिलिटी से ऑटोमेटिक ह्यूमन पोजिशनिंग ड्रोन्स हवा में भेजता है, जिनसे उसको आर्टिफिशियल आई के जरिए सीधा विजुअल फीड मिलने लगता है। ट्रेस चेक करने पर उन्हें अजीब हथियार और जमीन पर भयानक 4 पैर वाले दरिंदे के निशान दिखते हैं। हीरो को यहाँ एक लेजेंडरी विशालकाय दरिंदे की लोर याद आती है। उन्हें वहां सामने एक अजीब सा बड़ा वाटरफॉल दिखता है। हाजिमे को उस वाटरफॉल के पीछे दबे हुए ह्यूमन प्रेजेंस का तगड़ा एहसास होता है। यूए तुरंत अपना ओवरपावर्ड मैजिक कास्ट करके वाटरफॉल को आराम से 2 हिस्सों में चीर देती है। अंदर घुसते ही उन्हें आखिरकार मिसिंग लोग और जख्मी किरितो मिल जाता है। फर्स्ट एड देने के बाद किरितो रोता हुआ बताता है कि उनके ग्रुप को एक ब्लैक ड्रैगन ने कॉर्नर करके हमेशा के लिए गायब कर दिया और वो अपने बचे हुए सर्वाइवल पर बुरी तरह गिल्ट फील कर रहा था। ये रोना धोना हाजिमे को समझ नहीं आता और वो किरितो का कॉलर पकड़कर टाइट करता है। हीरो उसे फैक्ट सुनाता है कि जिंदा बचने में कोई बेकार गिल्ट नहीं होना चाहिए। सर्वाइव करने की डिजायर ही इंसान की सबसे बड़ी असलियत है। वो किरितो को रियलिटी चेक देता है कि आगे जिंदा रहकर ही उसे पता चलेगा कि आखिर वो क्यों बचा था। ग्रुप लौटने की सॉलिड तैयारी करता है कि तभी अचानक जोरदार प्रेशर वेव आती है,
जो आराम से किरितो को जमीन पर पटक देती है। ये वही ब्लैक ड्रैगन था जिसका जिक्र हुआ था। दरिंदा किरितो की पेटी बनाने आता है, पर हीरो तुरंत दौड़कर उसे बचा लेता है। ड्रैगन अपनी एनर्जी गैदर करके हाजिमे के पूरे ग्रुप को खत्म करने के लिए फायर बॉल एम करता है। हाजिमे अपना स्ट्रॉन्ग शील्ड समन करता है, पर उस ओवर पावर हमले को झेलने में उसको जोर पड़ता है। तभी यूए पीछे से जादुई अटैक करके उस दरिंदे का पूरा आराम से सिस्टम हैंग कर देती है, जिससे ड्रैगन तुरंत क्रैश होता है। शिया भी मौका देखकर भारी हैमर मारती है, पर इस ओवर पावर अटैक का ड्रैगन के आर्मर पर कोई असर नहीं होता। ड्रैगन सीधा वापस एक जोरदार फायरबॉल दाग देता है, जिससे शिया हवा में उड़ जाती है। हाजिमे तब गोलियों की बरसात करके दरिंदे को और पीछे धकेल देता है। ड्रैगन किरितो को टारगेट करता है, पर वहां यूए सीधा स्ट्रॉन्ग डिफेंस शील्ड लगाती है। बाकी क्लासमेट्स हेल्प करना चाहते थे, पर उनके आर्म अटैक्स मक्खी के बराबर लग रहे थे। हीरो टीचर को टीम बाहर निकालने का कमांड देता है। टीचर का डर देखते हुए हीरो यूए को उनकी सेफ्टी हैंडल करने को बोलता है और खुद अकेले उस बॉस को देखता है। वो कीट हीरो अपनी श्लैगन समन करके उस ड्रैगन के फायरबॉल को चीरते हुए उसे जमीन पर ठिकाने लगा देता है। पास आकर हीरो एक पंच मारता है और ड्रैगन की छाती पर ग्रेनेड ब्लास्ट कर देता है। दरिंदा इस तबाही से पागल होकर अंधाधुंध अटैक करता है, पर हीरो उसकी मूवमेंट पढ़कर डॉज और तगड़ा रिवर्स डैमेज देता है। ड्रैगन वीक पड़ जाता है और हीरो ओपी ड्रिल से आर्मर भेदने की कोशिश करता है। दरिंदा पुश करता है, पर शिया पीछे से 2 लगातार हैमर ब्लो आराम से मारती है, जिससे उसका पूरा गेम ओवर होने लगता है। हाजिमे इंप्रेस होकर दोनों यूए और शिए से ड्रैगन की वीकनेस के बारे में बात करता है। ड्रैगन का सॉलिड आर्मर हर जगह होता है, पर उसके पिछवाड़े पर कोई स्किल्स नहीं होते जहां से सबसे ज्यादा डैमेज दिया जा सकता है। ये जानते ही हाजिमे अपना ओवर पावर्ड वेपन निकालता है और सीधा दरिंदे के वीक स्पॉट में घुसा देता है। भाई, यहां मौत की भयानक बॉस फाइट चल रही है और इनको अजीब कॉमेडी करनी है। वेपन अंदर जाते ही ड्रैगन अजीब सी आवाजें निकालने लगता है। ड्रैगन रोते हुए वेपन बाहर निकालने की भीख मांगने लगती है, पर हमारा ढीठ हीरो उसे निकालने के बजाय और अंदर ढकेल देता है। तभी सबको रियलाइज होता है कि यह भयानक दरिंदा असल में एक फीमेल ड्रैगन है। वो लगातार वेपन निकालने की रिक्वेस्ट करती है, पर हाजिमे फ्लैटली रिफ्यूज करके स्टिक को जोर से और अंदर डाल देता है। ड्रैगन बताती है कि उसका मैना एनर्जी खत्म हो रहा है और अगर वो इस स्टिक के साथ ओरिजिनल ह्यूमन फॉर्म में आई तो उसका टिकट हमेशा के लिए कट जाएगा। यूए पास आकर उसके यहां आने का असली रीजन पूछती है। हाजिमे स्टिक को पुश करके तुरंत जवाब देने का सख्त कमांड देता है। ड्रैगन सच बताना शुरू करती है। वो बताती है कि उस पर माइंड कंट्रोल मैजिक यूज करके विल की टीम का गेम ओवर करने का कमांड दिया गया था। असल में वो अपने हिडन विलेज से ट्रैवलर्स इन्वेस्टिगेट करने यहां आई थी, पर सोते वक्त किसी गद्दार में उस पर माइंड कंट्रोल एबिलिटी डाल दी। ड्रैगन अपनी रेस की इज्जत की कसम खाकर सच बोलने का वादा करती है। यूए भी उसकी बातों पर पूरा विश्वास कर लेती है, क्योंकि उसकी आंखों में झूठ नहीं था। इधर विल आग बबूला था, क्योंकि उसकी पूरी टीम की इसी ड्रैगन ने पेटी बना दी थी। ड्रैगन कोई इनकार नहीं करती और सजा एक्सेप्ट करने को तैयार थी। पता चलता है कि इसका मास्टर दरिंदों की बड़ी आर्मी बना रहा है। हाजिमे इन बातों को इग्नोर करके उसका हमेशा के लिए सीन गायब करने वाला था, पर यूए आगे आकर उसे रोक लेती है। यूए एक्सप्लेन करती है कि ड्रैगन मजबूर थी और इसे मारने से हाजिमे के अंदर की बची हुई इंसानियत परमानेंटली खत्म हो जाएगी। और कोई रास्ता ना देख हाजिमे स्टिक निकालने का बड़ा फैसला करता है। स्टिक निकलते वक्त ड्रैगन अजीब आवाजें निकालती है, जो सीन को क्रिंज बना देता है। वेपन निकलते ही ड्रैगन अचानक एक खूबसूरत औरत के रूप में ट्रांसफॉर्म हो जाती है, जिसने ब्लैक किमोनो पहना हुआ था। वो अपना इंट्रोडक्शन क्लैरस ड्रैगन ट्राइब की टियो क्लैरस के रूप में देती है। होश में आते ही टियो बताती है कि मॉन्स्टर्स की पूरी आर्मी टाउन को तबाह करने तेजी से आगे बढ़ रही है। ये सुनकर पूरे ग्रुप का सिस्टम हैंग हो जाता है। उसी वक्त हाजिमे अपने ड्रोन से लाइव विजुअल चेक करता है। ड्रोन फुटेज से कंफर्म होता है कि 7000 मॉन्स्टर्स की ओवर पावर्ड आर्मी ठीक 2 दिन में टाउन पहुंच जाएगी। ये खौफनाक रिपोर्ट सुनकर टीचर आई को टाउन के लोगों को वार्न करके वहां से निकलने का आइडिया देती है। विल पूछता है कि क्या हीरो कुछ कर सकता है, पर हाजिमे साफ मना करता है। उसका कमीशन सिर्फ विल को सेफ फ्यूरन टाउन ले जाना था। टीचर उस क्लोक वाले अनजान विलन को ढूंढने को कहती है, पर हाजिमे फ्लैटली रिफ्यूज करके विल को पकड़ता है और निकलने लगता है। टियो बोलती है कि उसे रिकवर होने के लिए 1 दिन चाहिए, क्योंकि उसकी मैना एनर्जी 0 हो चुकी थी। हाजिमे नफरत से उसकी तरफ देखता है, पर टियो डरने के बजाय अजीब खुशी महसूस करती है। इस फीमेल ड्रैगन को जलील होने में अलग ही मजा आता था। हाजिमे विल को छोड़कर इस पागल ड्रैगन को रस्सी से बांधकर जमीन पर घसीटते हुए आगे बढ़ता है। टियो घसीटे जाने पर भी प्लॉट आर्मर के मजे ले रही थी और सैटिस्फाइड लग रही थी। टीचर का ग्रुप भी पीछे आने लगता है। दूसरी तरफ आर्मी लगातार बढ़ रही थी, जिसे क्लोक वाला अनजान फिगर लीड कर रहा था। टीचर हाजिमे से इनोसेंट लोगों को बचाने की भीख मांगती है। हाजिमे हैरान रह जाता है कि एक टीचर अपने स्टूडेंट को मौत के आगे खड़ा कर रही है।
टीचर रोते हुए एक्सप्लेन करती है कि वो भोले लोगों का टिकट कटते नहीं देख सकती और ना ही वो हाजिमे को जिंदा लाश की तरह जीते हुए देखना चाहती है। हाजिमे पूछता है कि क्या वो हमेशा उसकी टीचर रहेगी और उसके हर फैसले को मानेगी। टीचर के पूरा अग्री करने पर हाजिमे अपना माइंड बदल लेता है। वो ओवरपावर्ड एटीट्यूड से अकेला आर्मी की पेटी बनाने का प्रॉमिस करता है, जिसे सुनकर टीचर खुशी से झूम उठती है। हाजिमे ओपी एबिलिटी यूज करके जमीन उठाकर एक सॉलिड डिफेंस वॉल बनाता है। आदमी दीवार मजबूत कर रहे थे और औरतों बच्चों को बोट से सेफ जगह निकाला जा रहा था। दूसरी तरफ टीओ दिन भर के हाजिमे के पास आने का ट्राई करती है। हीरोज को इग्नोर करता है, पर इस फीमेल ड्रैगन को जलील होने में ही अलग खुशी मिलती है। शाम होती है, टीचर हीरो के पास आकर तैयारी के बारे में पूछती है और हेल्प ऑफर करती है। हाजिमे शांत रहकर बताता है कि मॉन्स्टर्स जल्दी आने वाले हैं और चिंता करने की जरूरत नहीं। टीचर हीरो को इस मौत के खेल में लाने के लिए गिल्टी फील करती है और सेफ लौटने की दुआ करती है। रात में हीरो अपने ओवरपावर्ड वेपन्स ठीक कर रहा था, तभी यूका आती है और लैब्रिंथ में जान बचाने के लिए दिल से शुक्रिया करती है। हीरो धीट बनकर बोलता है कि उसे याद नहीं और ये सिर्फ कोइंसिडेंस था। यूका सॉलिड डिटर्मिनेशन दिखाती है कि वो इस सेकंड चांस को वेस्ट नहीं करेगी। हीरो उसे जिंदा रहने का कमांड देता है क्योंकि उसमें अभी हिम्मत बची थी। इसके बाद टीओ पेड़ के पीछे से हीरो को स्टॉक करते पकड़ी जाती है। वो फालतू बातें करके हीरो को बोर करती है। हीरो का कोल्ड रिएक्शन देखकर टीओ मिसाचिस मोड में चली जाती है। भाई, इस ड्रैगन का अलग ही सस्ता रोमांस चल रहा है। वो हीरो के सफर में साथ चलने की भीख मांगती है, पर हीरो फ्लैटली रिफ्यूज करता है। वो ऑफर देती है कि वो हीरो को मास्टर बोलेगी और अपनी बॉडी डेडिकेट करेगी। ये क्रिंज ऑफर सुनकर हीरो गुस्से में उसे मुर्गी बनाकर पैक करने की धमकी देता है। टीओ और एक्साइट हो जाती है और बैटल में अपनी ओपी स्ट्रेंथ दिखाने का वादा करती है ताकि हीरो खुद उसे टीम में इनवाइट करे। अगली सुबह आखिरकार मॉन्स्टर्स की भयानक आर्मी अर्टाम के ठीक पास आ जाती है। हाजिमे गांव वालों का जोश बढ़ाने एपिक स्पीच देता है। वो टीचर को हेवन से आई गॉडेस बताता है जो इनकी जीत की गारंटी है। वो खुद को टीचर की शील्ड घोषित करता है जो सबका बचाव करेगा। ये स्पीच सुनकर पब्लिक का जोश हाई होता है और वो टीचर का नाम जपने लगते हैं। हीरो बिना टाइम वेस्ट किए राइफल निकालता है और हवा में उड़ते ड्रैगन्स की एक झटके में पेटी बना देता है। ये खतरनाक एक्यूरेसी देख पब्लिक झूम उठती है। सामने खड़ा आर्मी लीडर ये तबाही देख कॉशियस हो जाता है। बैटल की शुरुआत में हीरो टीओ को माना रिजर्व रिंग उधार देता है, पर यह पागल ड्रैगन इसे सीधा मैरिज प्रपोजल समझ लेती है। हीरो अपना सिस्टम हैंग होने से बचाता है और रिंग वक्त पर वापस करने को कहता है। बैटल शुरू होते ही हाजिमे और शिया दुश्मनों पर गोलियों और एक्सप्लोजिव अटैक्स की भारी बरसात कर देते हैं। टीओ रिंग से माना एब्जॉर्ब करके तगड़े मैजिक अटैक्स लॉन्च करती है। शिया और यूए ओवरपावर्ड कॉम्बिनेशन अटैक से मॉन्स्टर्स का पूरा सीन गायब कर देती है। हालत खराब देख लीडर उड़ने वाले लिजर्ड्स भेजता है, पर हीरो उन सबका आराम से टिकट काट देता है। लंबा टाइम लड़ने के बाद सबकी एनर्जी जीरो होने लगती है। टीओ रिंग का पूरा माना आराम से एग्जॉस्ट करके वहीं जमीन पर गहरी नींद में सो जाती है। हीरो का एमो खत्म हो रहा था और यूए का मैजिक लेवल लो था। हीरो यूए को बची हुई एनर्जी एक ह्यूज अल्टीमेट अटैक के लिए गैदर करने को बोलता है। फिर हाजिमे और शिया आगे चार्ज करते हैं। यूए अपनी मैजिक पावर से एक विशालकाय ड्रैगन क्राफ्ट करती है जो दुश्मनों को स्वीप कर देता है। हीरो शिया को माइंड कंट्रोल्ड और यूजलेस मॉन्स्टर्स के बीच फर्क ढूंढने को कहता है। दोनों का मेन गोल आर्मी लीडर का टिकट काटना था ताकि दुश्मन डायरेक्शनलेस हो जाए। हीरो गन्स और ग्रेनेड से एरिया अटैक्स करता है और हवा में उड़ते लिजर्ड्स का काम तमाम करता है। शिया जल्दी से छुपे हुए सब लीडर्स को ढूंढकर उन्हें पैक कर देती है। आखिरकार हीरो उस ब्लैक क्लोक वाले गद्दार के करीब पहुंच जाता है। वो गद्दार पर गन पॉइंट करके बोलता है कि उसने गलत इंसान से पंगा लिया है। शिया भी वक्त पर वहां आती है। सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल देख गद्दार भागने का बेकार ट्राई करता है, पर हीरो सीधा उसके माउंट पर गोली दागकर उसकी हवा टाइट कर देता है, जिससे वो जमीन पर आकर बुरी तरह गिर जाता और उसका आगे का सारा गेम ओवर हो जाता है। जैसे ही हाजिमे उसका नकाब हटाता है, वहां का सीन बदल जाता है। उस गद्दार की शक्ल देखकर सबका दिमाग हिल जाता है। वो कोई नहीं बल्कि उनकी क्लास का लापता स्टूडेंट शिमिजू था। टीचर आइको आगे आकर रोती हुई पूछती हैं कि उसने अकेले आकर क्लास और इंसानियत को धोखा क्यों दिया और इस तबाही का क्या फायदा था। यहाँ इस छपरी का सबसे क्रिंज रीजन सामने आता है। वो अकड़ के साथ कहता है कि वो सबको दिखाना चाहता था कि वो कितना ग्रेट है। वैलिडेशन के भूखे इस लड़के को लगता था कि डीमंस उसकी औकात समझेंगे। टीचर को समझ नहीं आता कि ऐसी सस्ती विलनी करके वो ग्रेटनेस कैसे प्रूव कर रहा है। शिमिजू बताता है कि नॉर्दर्न माउंटेन्स में एक अजीब मॉन्स्टर पकड़ने पर उसका सामना एक खतरनाक हाई लेवल डीमन से हुआ। उसने सोचा डीमन उसकी ओपी एबिलिटीज और ग्रेटनेस को समझता है, इसलिए उसने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया। डील ये थी कि वो किसी तरह टीचर आइको का गेम ओवर करेगा। असल में डीमंस के हिसाब से आइको टीचर बाकी सब हीरोज से 1000 गुना ज्यादा ट्रबलसम थी। उनकी नई फार्मिंग स्ट्रैटेजीज से इंसान स्ट्रांग हो रहे थे, जिसे डीमंस इग्नोर नहीं कर सकते थे। डीमंस ने वादा किया था कि अगर वो टीचर की पेटी बना देगा तो वो उसे बड़ा हीरो मानेंगे। शिमिजू सदमे में था।
उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी विशालकाय आर्मी हाजिमे के आगे मिट्टी में मिल गई। वो डरकर हाजिमे से पूछता है कि वो क्या अजीब चीज है, पर टीचर आइको अपनी आदत से मजबूर होकर उस गद्दार का हाथ पकड़ लेती हैं। वो समझाती हैं कि स्पेशल बनने की चाहत गलत नहीं है, पर इसका मतलब ये नहीं कि डीमंस की आर्मी ज्वाइन कर लो। शिमिजू चिल्लाकर उन्हें चुप होने को कहता और बहस करता कि वो उनके साथ क्यों ना जाए जो उसे बेटर ट्रीट करते हैं। टीचर कहती हैं कि तबाही का रास्ता गलत है और वो अपने स्टूडेंट्स की प्योरिटी बुराई के लिए यूज नहीं करने देंगी। वो रोते हुए नए फ्यूचर का वादा करती हैं और पूरा सपोर्ट देने को तैयार थी, पर इस नमक हराम स्टूडेंट ने काइंडनेस का अजीब फायदा उठाया। उसने अचानक जहरीली नीडल निकालकर टीचर की गर्दन पर रख दी और उन्हें हॉस्टेज बना लिया। इस क्रिंज सीन में वो हीरो को धमकी देता है कि कोई रेकलेस हरकत मत करना। वो कमांड देता है कि हाजिमे सारे वेपन जमीन पर फेंक दे, पर हाजिमे पर इस सस्ते ब्लैकमेल का ठेंगा असर नहीं होता और वो साफ इनकार करता है। उसका प्लॉट आर्मर लॉजिक क्लियर था, अगर वेपन्स डाल दिए तो डीमंस उन सबका आराम से काम तमाम कर देंगे। ठीक उसी मोमेंट पे शेया की शार्प सेंसेस डिटेक्ट करती हैं कि किसी ने एम्बुश किया है। बिना सोचे वो तुरंत हाजिमे और टीचर को धक्का देकर सेफली साइड कर देती है। हाजिमे गुस्से में गन से काउंटर अटैक करता है, पर स्पीड स्लो होने से अटैकर का कुछ नहीं उखाड़ पाता। इस चक्कर में बेचारी शेया घायल हो जाती है। धक्का लगने के दौरान टीचर आइको को भी नीडल चुभ जाती है। सीन टेंस हो जाता है, पर हीरो तुरंत होली वाटर पिलाता है जिससे उनका सिस्टम ठीक हो जाता है। फिर वो शेया के घाव पर होली वाटर डालता है जिससे वो ठीक हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ शिमिजू पर उसी एम्बुशर ने धोखे से अटैक किया था। वो बुरी तरह जख्मी होकर जमीन पर पड़ा दर्द से चिल्ला रहा था। उसका टिकट कटने वाला था और वो गिड़गिड़ा रहा था कि कोई उसे इस मौत से बचा ले। टीचर आइको धोखेबाजी के बाद भी रोते हुए हाजिमे से स्टूडेंट की लाइफ बचाने की भीख मांगती है। हाजिमे नर्म नजर से शिमिजू की तरफ देखता है और पूछता है कि क्या वो अभी भी उसका दुश्मन है। मौत सामने देखकर शिमिजू की हवा टाइट हो चुकी थी। वो गिड़गिड़ाते हुए कहता है कि उसकी आगे कुछ भी गड़बड़ करने की हिम्मत नहीं है और अब से वो हाजिमे का एक वफादार मेंबर बनकर रहेगा। उसको लगा कि ये सब नखरे करके वो बच जाएगा, पर हाजिमे के पास इन फालतू बातों के लिए बिल्कुल टाइम नहीं था। सबके सामने हाजिमे ने बिना एक सेकंड सोचे उसका टिकट काट दिया। ये देखकर वहां खड़े सभी लोगों का सिस्टम हैंग हो चुका था। हाजिमे ने आइको सेंसे की बातों पर विचार जरूर किया था, पर दुश्मनों के लिए उसका स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल बिल्कुल क्लियर था। कोई रहम नहीं, जो रास्ते में आएगा उसकी पेटी बन जाएगी। ये क्लियर करके हाजिमे का ग्रुप आगे निकल गया। विल, जिसने ये सब देखा था, उसने हाजिमे से इस एक्शन का रीजन पूछा। विल का मानना था कि अगर हाजिमे उसे खत्म ना भी करता तब भी वो कुछ ही मिनटों में टाटा बाय बाय हो जाता, पर यूए का लॉजिक क्लियर था। उसे पता था कि हाजिमे ने ये सब अपनी टीचर को बचाने के लिए किया है। वो बिल्कुल नहीं चाहता था कि आइको सेंसे को ये गिल्ट हो कि उनकी वजह से उनका एक स्टूडेंट सीन से गायब हो गया। यूए को पूरा विश्वास था कि सेंसे जल्दी ही इस बात को समझ जाएंगी। वहीं दूसरी तरफ एक अंडरग्राउंड सीवर में स्लेव ट्रेडर्स का नीच ग्रुप इकट्ठा हो रहा था। उन्होंने एक मासूम डेमी ह्यूमन बच्ची म्यू को पकड़ रखा था और उनका प्लान था कि उसे बेचकर तगड़ा पैसा छापेंगे। इधर हाजिमे आखिरकार विल को वापस ले आया था। बाप और बेटे एक दूसरे को देखकर बहुत खुश थे। अपना मिशन पूरा करने के बाद हाजिमे ने तुरंत टीओ के लिए एक और स्टेटस प्लेट की डिमांड कर दी। अब ये ओवरपावर्ड ग्रुप आराम करने के होटल आ चुका था। इस वक्त शेया ने हाजिमे को उनका पुराना वादा याद दिलाया, जिसमें हाजिमे ने प्रॉमिस किया था कि अगर वो हार्डवर्क करेगी तो वो उसे फूरन लैंड की टूरिस्ट स्पॉट्स घुमाकर लाएगा। हाजिमे इस वक्त खिड़की के बाहर देख रहा था, जहां उसे 2 लोगों की प्रेजेंस ट्रैक हुई। उसका असूल साफ था, अगर किसी ने भी डर्टी गेम खेलने की कोशिश की तो वो सबको एक झटके में निपटा देगा, चाहे सामने कोई भगवान ही क्यों ना आ जाए। वहीं टीओ अपनी गहरी सोच में डूबी हुई थी। उसने आंखें बंद की और अपने ट्रैजिक पास्ट को याद करने लगी। एक आग में जलता हुआ गांव और उसके पिता, जिन्होंने आखिरी वक्त में बताया था कि उनका असली दुश्मन खुद एक शक्तिशाली और चालाक गॉड है, पर वो गॉड कोई इनविंसिबल एंटिटी नहीं था। उसका भी प्लॉट आर्मर एक दिन टूटना था। रोती हुई टीओ को उसके पिता ने समझाया था कि एक दिन कोई ऐसा ओवर पावर्ड इंसान आएगा जिसके पास उस ईवल फोर्स को हराने की परफेक्ट एबिलिटी होगी। कुछ टाइम बाद टीओ को सीने में हलचल फील हुई, जैसे उस गॉड ने एलियंस को समन कर लिया हो। तभी टीओ ने वहां से निकलने का फैसला किया, क्योंकि ये अबनॉर्मैलिटी दुनिया को बदल देने वाली थी। अगली सुबह इस ग्रुप ने शहर में शॉपिंग का प्लान किया। शेया और हाजिमे आगे निकल गए, जबकि यूए उस लेजी टीओ को जगाने के लिए रुक गई। हाजिमे और शेया ने फाउंटेन से फ्लावर गार्डन तक हर जगह डेट एंजॉय की। तभी उनका सामना लेमन नाम की एक अजीब बात करने वाली मछली से हुआ। भाई साहब, एक मछली डीप फिलोसॉफिकल बातें कर रही है। एनीवे, लॉजिक सच में सॉलिड होता है। हाजिमे ने अपना इंट्रोडक्शन दिया और अपने सफर के बारे में बताया। हाजिमे ने एक्सप्लेन किया कि उसने डायरेक्टली मॉन्स्टर्स को पकड़ कर खाया है, जिससे उसे उनकी प्रेजेंस सेंस करने का एक तगड़ा बफ मिल गया था। लेमन ने हाजिमे की कहानी पर सिंपैथी दिखाई। बातचीत के बीच शेया ने गुस्से में याद दिलाया कि उनकी डेट चल रही है। लेमन ने आगे बताया कि वो गलती से अंडरग्राउंड स्ट्रीम से यहाँ फंस गया था। उसने एक छोटी डेमी ह्यूमन बच्ची म्यू को यहाँ के दरिंदे स्लेव ट्रेडर्स के हाथों में फंसते हुए देखा था। लेमन को आजाद करके उन्होंने अलविदा कहा। इधर यूए और टीओ शॉपिंग कर रही थी। टीओ ने पूछा कि क्या यूए को जेलसी नहीं होती जब शेया इतना चिपकती है, पर यूए ने क्लियरली बताया कि उसने शेया को समझ लिया है। वो पूरे ग्रुप के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगाती है।
अचानक चलते चलते हाजिमे के ओवर पावर्ड सेंसेस दोबारा अलर्ट हो गए। उसे सीवर के अंदर अंडरग्राउंड से उसी मासूम बच्चे की एग्जैक्ट लोकेशन ट्रैक हो चुकी थी और अब वक्त आ चुका था। यूए टीओ के सामने श्रेया के बारे में अपनी डीपेस्ट थॉट शेयर करती है। शुरुआत में श्रेया हमेशा हाजिमे से चिपकती थी, जिसे लगता था कि वो एक अनोइंग कैरेक्टर है, पर जब यूए ने उस ओवरपावर्ड रैबिट गर्ल को समझा तो रियलिटी दिखी। यूए को रियलाइज हुआ कि श्रेया हर सिचुएशन में अपना 100% एफर्ट डालती है। जिन्हें वो डीपली ट्रेजर करती है, उनके लिए उसकी मेहनत किसी भी सिस्टम के स्टैट्स हिला सकती है। चाहे वक्त अच्छा हो या बुरा, वो डायरेक्टली अपनी क्रेजी एबिलिटी से प्रॉब्लम का सामना करती है। यूए ने कहा कि उसके दिल में श्रेया के लिए वैसी ही स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हैं जैसी हाजिमे की हैं। रोमांस एंगल से नहीं, पर अफेक्शन लेवल पर दोनों इक्वल थे, जिससे ये लवली बॉन्ड लगता था। वहीं दूसरी तरफ हाजिमे का ग्रुप अंडरग्राउंड सीवर में घुस चुका था। उन्होंने उस डेमी ह्यूमन बच्ची को किडनैपर से आजाद करा लिया। जब स्लेव ट्रेडिंग ग्रुप को रियलाइज हुआ कि उनका जैकपॉट फिसल गया, तो लीडर का सिस्टम हैंग हो गया और वो गुस्से में अपने सबॉर्डिनेट्स पर बुरी तरह चिल्लाने लगा। हाजिमे और श्रेया बच्ची को सेफ जमीन पर ले आए। ये स्पेशल बच्ची मोरफॉन रेस की थी, जो वेस्टर्न सीज में रहते हैं। इनकी यूनिक एबिलिटीज किंगडम के लिए बेनिफिशियल थी, इसीलिए ये अकेली ऐसी बीस्ट रेस थी जिसे किंगडम द्वारा ऑफिशियली प्रोटेक्ट किया जाता था। होश आने पर हाजिमे ने उसका नाम पूछा तो उसने डरती हुई आवाज में अपना नाम मियू बताया। सीन को थोड़ा होलसम बनाने के लिए श्रेया तुरंत मियू को नहलाने और खेलने के लिए ले गई। जब हाजिमे बाहर से लौटा तो उसने बड़ी केयर के साथ मियू के गीले बाल सुखाए। ये सॉफ्ट साइड देखकर श्रेया ने कॉम्प्लीमेंट किया कि वो देखभाल करने में एक्सपर्ट है। दूसरी तरफ यूए और टीओ टाउन में घूम रही थी। टीओ ने एक अजीब सा सवाल पूछा कि क्या यूए को इस बात का डर नहीं कि अट्रैक्टिव श्रेया किसी दिन हाजिमे का दिल चुरा लेगी। पर यूए का कॉन्फिडेंस किसी फाइनल बॉस जैसा था। उसने कोडली बताया कि उसे टेंशन नहीं है, वो तो बल्कि चाहती थी कि हाजिमे को और नए लोग मिले जिन्हें वो ट्रेजर करे। पर स्ट्रिक्ट रूल था कि हाजिमे के दिल में सिर्फ यूए ही स्पेशल फीमेल रहनी चाहिए। यूए ने सार्काज़म से टीओ से पूछा कि क्या तुम भी ट्राई करोगी। टीओ ने पीछे हटकर रिप्लाई किया कि उसकी हिम्मत नहीं कि यूए से पंगा ले। उस मैसेकिस्ट ड्रैगन के लिए तो हाजिमे के हाथों फिजिकली टॉर्चर होना ही दुनिया का सबसे बड़ा बफ था। इधर कपड़े बदलने के बाद मियू ने बताया कि वो मां से अलग हो गई थी और इन नीट स्लेव ट्रेडर्स ने पकड़ लिया। उनका घटिया प्लान इस इनोसेंट बच्ची को ब्लैक मार्केट ऑक्शंस में बेचकर पैसा छापना था। हाजिमे ने लॉजिक लगाया कि इस बच्ची को सिटी गार्ड्स को देना सेफ रहेगा, जो असली पेरेंट्स ढूंढने में हेल्प करेंगे। जब मियू ने पूछा कि क्या दोनों साथ रहेंगे, तो हाजिमे ने स्ट्रिक्टली बताया कि रास्ते अलग होंगे। ये सुनते ही मियू जिद करने लगी कि वो उसे ना छोड़े, पर हाजिमे ने उसे गार्ड्स को दे दिया। जाने से पहले मियू ने पूछा कि क्या वो उससे हेट करता है। हाजिमे साइलेंटली वहां से निकल गया, पर अचानक गार्ड्स के बेस पर मैसिव एक्सप्लोजन हुआ। हाजिमे और श्रेया की हवा टाइट हो गई और वापस भागे। वहां सब तबाह था। किडनैपर्स ने नोट छोड़ा कि अगर मियू की पेटी बनते नहीं देखना चाहते तो श्रेया को हवाले करें। इन दुश्मनों ने अपना गेम ओवर करवा लिया था, क्योंकि अब वो टारगेट्स थे। यूवे और टीओ चाय पी रही थी, तभी हाजिमे दीवार तोड़कर पहुंचा। सिचुएशन क्लियर करके उन्होंने 2 ग्रुप्स बनाए। मियू ऑक्शन फ्लोर पर टैंक में कैद थी और बॉस डरा रहा था। हाजिमे का ग्रुप गैंग्स का काम तमाम करके वहां पहुंचा। हाजिमे ने 1 सेकंड में बॉस को निपटा दिया और टैंक तोड़कर मियू को रेस्क्यू कर लिया। मियू खुशी से उसके गले लग गई। हाजिमे ने मियू को आंखें बंद करने को कहा और अगले ही पल दोनों मिड एयर में थे। उसने कबूम बोलकर पूरा स्लेव हाइडआउट एक्सप्लोजन से उड़ा दिया, जैसे प्यारे फायरवर्क्स दिखा रहा हो। यूए ने भी बचे हुए हाइडआउट्स का टिकट कट दिया। हाजिमे मियू को सबके पास लाया। यूए ने प्यार से मियू को क्यूट कहा, जिससे वो रोते हुए गले लग गई। हाजिमे ने सबको इंट्रोड्यूस किया। मियू ने थैंक यू कहा। आखिर में हाजिमे ने स्ट्रिक्टली कहा कि अब वो उसे ओनी-चान नहीं बुलाएंगे, जिसके बाद प्यारी बच्ची ने खुशी से पापा बुलाना शुरू कर दिया। हाजिमे थोड़ा ऑकवर्ड हुआ और पूछा कि अचानक पापा क्यों। मियू ने मासूमियत से जवाब दिया कि उसका कोई पापा नहीं है, इसलिए हाजिमे उसका पापा बन सकता है। हाजिमे ने उससे रिक्वेस्ट की कि बस ओनी-चान ठीक है, पर जब मियू रोने लगी तो इस ओवरपावर्ड प्रोटैगनिस्ट का सारा एटीट्यूड हवा हो गया और उसे चुपचाप पापा का टाइटल एक्सेप्ट करना पड़ा। अब हाजिमे का ग्रुप शहर से निकल चुका था। रास्ते में श्रेया को आगे तेजी से गाड़ी चलाते देख हाजिमे का कम्पेटिटिव नेचर जाग गया और वो उसके पीछे लग गया। ये हाई स्पीड चेज देखकर मियू को भी खेलने का मन किया, पर हाजिमे ने सेफली इनकार कर दिया, जिससे वो उदास हो गई। हाजिमे ने समझाया कि वो बाद में खेलेगा, पर अभी चुपचाप बैठना सेफ है। इस केयर को देखकर मसोचिस्ट टीओ का सिस्टम एक्टिवेट हो गया और वो जोर जोर से सांसें लेने लगी। मियू ने घबराकर यूए को बताया, जिस पर यूए ने कोल्डली जवाब दिया कि टीओ का इलाज किसी के पास नहीं है, इसलिए उसकी अजीब हरकतों की टेंशन मत लो।
सफर करते हुए ये ग्रुप पहाड़ के पास बसे उस शहर में पहुंच गया जहां से हाजिमे अपनी पहली लैब्रिंथ जर्नी पर निकला था। पुरानी बातों को याद करके हाजिमे डीप थॉट्स में चला गया। म्यू ने नोटिस किया कि पापा का मूड अलग लग रहा है। म्यू को पता चला कि हाजिमे यहां पहले आ चुका है। सिर्फ 4 महीने बीते थे, पर हाजिमे को लग रहा था जैसे कई साल गुजर गए हों। इसके बाद हाजिमे का ग्रुप सीधा गिल्ड मास्टर लोआ बावस को फुहरेन शहर का एक इंपॉर्टेंट लेटर डिलीवर करने गया। लेटर पढ़ने के बाद उसे हाजिमे की टेरिफाइंग कॉम्बैट एबिलिटीज, उसके मॉन्स्टर आर्मी से लड़ने और स्लेव ट्रेडिंग गैंग की पेटी बनाने का पता चल गया। तभी अचानक सीन में एक एडवेंचरर भागता हुआ आया और रिपोर्ट दी कि लैब्रिंथ में डीमंस है। हाजिमे ने देखते ही पहचान लिया कि वो उसका क्लासमेट एंडो था। एंडो हाजिमे के नए ओवरपावर्ड लुक को देखकर पूरी तरह से सिस्टम हैंग स्टेट में था। एंडो ने गिड़गिड़ाते हुए हाजिमे से लैब्रिंथ चलकर क्लासमेट्स को बचाने की रिक्वेस्ट की। असल में एक्सप्लोरेशन टीम फ्लोर 90 तक पहुंची थी, पर वहां एक भी मॉन्स्टर नहीं था। अचानक उन्हें जमीन पर मॉन्स्टर्स के लाल निशान दिखे। ऐसा लग रहा था किसी ताकतवर चीज ने मॉन्स्टर्स का टिकट काट गया हो। वो निशान एडवेंचरर्स को फंसाने का एक ट्रैप थे। उसी वक्त एक डीमन लड़की वहां प्रकट हुई। उस डीमन लड़की ने ग्रुप लीडर को टीममेट सहित अपने साथ शामिल होने का ऑफर दिया और बताया कि उनका एक टीममेट पहले ही मान चुका है। लीडर ने इस बेकार ऑफर को तुरंत रिजेक्ट करके काउंटर स्टैंस ले लिया। जब डीमन लड़की को लगा इनको मनाना टाइम वेस्ट है, तो उसने सबको पैक करने का अटैक कर दिया। एक ही अटैक में एडवेंचरर्स के सारे डिफेंसिव शील्ड्स कागज की तरह टूट गए। पूरे ग्रुप ने काउंटर अटैक किया, पर दूसरी तरफ की डिफेंस इतनी स्ट्रांग थी कि अचानक समन हुए मॉन्स्टर्स ने सबकी हवा टाइट कर दी। इनका मैजिक एब्जॉर्ब करके मॉन्स्टर्स ने वापस फेंक दिया। ग्रुप की दी गई इंजरीज पर मॉन्स्टर्स को तुरंत हीलिंग का बफ मिल जाता था। एंडो को तुरंत रिपोर्ट करने भेजा गया था। अब प्रेजेंट में गिल्ड के अंदर एंडो का ध्यान बार बार म्यू की तरफ जा रहा था, जो मजे से खाना चबा रही थी। इस डिस्टर्बेंस से इरिटेट होकर एंडो गुस्से से घूर रहा था, जिससे म्यू डरकर हाजिमे के गले लग गई। अपनी बेटी को डरा देख हाजिमे का दिमाग गर्म हुआ और उसने एंडो को धमकी दी कि म्यू को बुली किया तो वहीं उसका गेम ओवर कर देगा। दूसरी तरफ लैब्रिंथ में अभी भी एक तरफा मुकाबला जारी था। बड़ी मुश्किल से सिर्फ एक सबऑर्डिनेट मॉन्स्टर का काम तमाम पाया गया था, पर डीमन लड़की के पावरफुल मैजिक और समन्ड मॉन्स्टर्स के सामने सब बेकार था, जिससे कास्टर भी जख्मी हो गया। एंडो जब फ्लोर 70 तक रिपोर्ट करने पहुंचा था, तब एक मॉन्स्टर चुपचाप उसका पीछा कर रहा था। एक्सपीडिशन टीम कैप्टन ने एंडो को वार्न करने ऊपर भेजा और खुद रुक गया। लैब्रिंथ में फंसा हुआ एक्सप्लोरेशन टीम बच निकलने की कोशिश कर रहा था। ग्रुप लीडर शॉक में था। अब पूरा ग्रुप 2 हिस्सों में बंट चुका था। एक साइड वो थे जो डीमंस की कंडीशंस मानना चाहते थे ताकि उनकी पेटी ना बने, और दूसरी साइड मरते दम तक सरेंडर नहीं करना चाहती थी। तो दोस्तों, इसी के साथ आज की स्टोरी को यहीं एंड करते हैं। इसके आगे की स्टोरी नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। वीडियो को लाइक और कमेंट करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाना। वैसे नेक्स्ट पार्ट तो आने ही वाला है, पर आप लोगों के सपोर्ट से और भी ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। तब तक के लिए चैनल पर और भी नई वीडियोस अपलोड कर दी हैं, उनको एक बार जरूर चेकआउट करना। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।